सौर विज्ञान ये है क्या? ये कहाँ से आया? कलयुग में तंत्र लिखा गया। अपने आप को ऊपर उठाना है तो एनर्जीज पे काम करना पड़ेगा। तो तंत्र जो है वो एनर्जीज की बात करता है। तंत्र का ही एक पार्ट है ये जो नॉलेज है, भगवान शिव ने स्वयं जो है माँ पार्वती को दिया। एक सांस के ऊपर जो है पूरा का पूरा शास्त्र लिख दिया। मनुष्य के चारों तरफ एक ऑरा होता है, जैसे आपने भगवान की फोटो देखा होगा, एक ऑरा है। जो वो परम शून्य है वो शिव है। शिवलिंग का मतलब क्या है? शिव का प्रतीक, लिंग मतलब प्रतीक। तंत्र जो है प्योर साइंस, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, E = mc स्क्वायर, वो क्या कहता है कि मैटर या ऑब्जेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है बैक टू मैटर में कन्वर्ट है। यार आप अलग अलग क्यों हैं? आपका सोचने का तरीका, आप दिख रहे हैं अलग, मैं अलग दिख रहा हूँ, बिकॉज मेरी शक्ति अलग अलग है। जितना तेज ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सुषुम्ना अगर आपकी एक्टिव है तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर आप अपने मेडिटेशन में सुषुम्ना में जाते हैं तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। ऊर्जा इड़ा पिंगला से ना फ्लो करते हुए सीधे सुषुम्ना से फ्लो कर गई तो वो परम शिव तक पहुंच सकती है। और कछुआ जो है वो 400-400 साल जीता है। खरगोश जो है वो 4-5 साल जो भी है, या कुत्ता जैसे 10-12 साल 15 साल में मर जाता है। खरगोश बहुत तेज ब्रीथ करते हैं। कछुए का 8 ब्रीथ पर मिनट, मतलब 8 ब्रीथ जो है वो 60 सेकंड में लेता है कछुआ। नॉर्मल जो मनुष्य है वो 14, 15, 16 ऐसा होना चाहिए। जब आप अपनी आंख बंद करते हैं ना तो आप सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले हमें फोन नहीं देखना चाहिए। द मोमेंट यू सी योर फोन, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। स्वर विज्ञान ये कहता है व्हेन यू एंटर फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, वो ऑस्पिशियस होना चाहिए। स्ट्रेस के दो ही अवस्थाएं हैं, या तो वो मनीष सर, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप बढ़िया हैं, मैं भी बढ़िया हूँ और थोड़ा सा और बढ़िया होना चाहूँगा आज मैं। जो आप पढ़ाते हैं सौर विज्ञान, इसके बारे में जानना चाहूँगा। ये है क्या? ये कहाँ से आया? और इसको अपनी लाइफ में अगर हम लेके आए तो हमारी लाइफ में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये जो है ना तंत्र विज्ञान जो है, जैसे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे लिखे गए। तो कलयुग में क्या है ना, कलयुग में तंत्र लिखा गया ओके, कि अगर हमें अपने आप को ऊपर उठाना है तो एनर्जीज पे काम करना पड़ेगा। तो तंत्र जो है वो एनर्जीज की बात करता है। ओके, तो तंत्र का ही एक पार्ट है जहाँ पे स्वर विज्ञान के बारे में बात हुई। ये शिव स्वरोदय शास्त्र करके एक पुस्तक है जहाँ पे ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ है। और ये हुआ कहाँ से शुरू? इसमें कैसा है कि ये जो नॉलेज है ये भगवान शिव ने स्वयं जो है माँ पार्वती को दिया। ठीक है। तो माँ पार्वती ने भगवान से पूछा कि हे महादेव, आप जो है यहाँ बैठे हुए हैं हुँ, और यहाँ बैठे बैठे आप पूरे यूनिवर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो भगवान ने कहा कि देवी मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की सांसों को कंट्रोल करता हूँ, ठीक है? ओके, तो आई एम द गवर्नर ऑफ देयर ब्रेथ। और उनके सांस के माध्यम से जो है उनका पूरा का पूरा जीवन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि घटित हो रहा है और चल रहा है। तो जब उनकी सांसों, अगर किसी को अपने भाग्य को बदलना है तो अगर वो अपने सांस पे ध्यान देगा, सांस पे काम करेगा। जैसे आप सोच के देखिए, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, हुँ, सामने से गाड़ी आ गई, हुँ, सबसे पहले क्या होता है? आपकी जो ब्रीथ है वो चेंज हो जाती है, राइट? हेवी हो आपकी जाएगी रुक एकदम। जाती है हाँ, या एकदम से, एकदम से राइट? घबराहट आ तो जाएगी। सबसे पहले आपके ब्रीथ पे वो हुआ। और ब्रीथ क्या करता है ना, ब्रीथ इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन। हुँ, फिर वहां से वो सिग्नल जनरेट होता है कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड, मेरी बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हुँ, तो भगवान ने जब ये कहा तो फिर देवी ने कहा कि तब महादेव कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि मनुष्य का कल्याण हो सके। हुँ, तब उन्होंने ये पूरा का पूरा नॉलेज जो है देवी को दिया। और ये पूरा का पूरा जो है शिव स्वरोदय शास्त्र में रिकॉर्ड हो गया, सौर विज्ञान के नाम स्वर पे। विज्ञान के नाम से, ठीक है? ओके सर। इसमें जो है, मतलब देखिए कितना हमारे यहाँ कितना डेवलप है, हम लोग कितने डेवलप थे, हमारा थॉट प्रोसेस कितना डेवलप था, ठीक है? कि एक सांस के ऊपर जो है पूरा का पूरा शास्त्र लिख दिया कि किस तरीके से आप क्या कितने मजे हुए थे। जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो अरे! आप उनको वैदिक स्कॉलर कह सकते हैं, उनको आप साइंटिस्ट कह सकते हैं। दे वर सो अवेयर, दे हुँ, उनका जो कह सकते हैं आप कि उनका जो मेंटल लेवल था वो इतना डेवलप एडवांस था था। कि ओके, वो एक एक छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है, ओके। ठीक है? जितनी चीजें लिखी गई उनको एज एन एक्सपीरियंस ही लिखा हुँ, गया, ठीक है? तो भगवान ने जब ये ज्ञान दिया और उस तरीके से फिर जब मनुष्य को मिला,
फिर उस पे जो है धीरे-धीरे फिर काम स्टार्ट हुआ, ठीक? तो इस पे अगर किसी को काम स्टार्ट करना है, पहली बात करें क्यों? हाँ, उसके बाद कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो वाले व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन जो कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं एकदम से? बिल्कुल, और एक चेंज आने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और इससे पहले मेरा बीच में आपने पीछे बोला कि जो भी हमारी एनर्जीज़ पे तंत्रा काम करता है, हाँ, तो एनर्जीज़ अलग होती है, वाइब्रेशन अलग होती है, दोनों एक ही नहीं चीज़ है? दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ उनको मैं अभी उनको लगेगा तो मैं उसको पहले उसको एक्सप्लेन कर है। देता हाँ, हूँ, हाँ। एनर्जी और वाइब्रेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं ना मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज कहाँ से आया, जी, ठीक है? मैं इस फील्ड में पिछले 14-15 सालों से 16-17 साल आप कह सकते हैं, जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। एक कुछ समय पहले लगभग 7-8 साल पहले जो है मेरे पास एक बुक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ओके, बहुत फेमस बुक है, विराट कोहली के बिल्कुल। हाथ में भी देखा होगा, रजनीकांत जो हैं। तो उसमें क्रिया योग की बात है, उसमें परमहंस योगानंद जी मतलब मेरे गुरु हैं और मैं क्रिया योग में मतलब मेरा इनिशिएशन है, दीक्षा है। तो उसमें ना उन्होंने एक कांसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज़्म की बात की थी, ठीक है? कांसेप्ट ऑफ मैग्नीज़ मैग्नेटिज़्म मैग्नेटिज़्म कि मतलब जैसे आपने सुना होगा ना कि मनुष्य के चारों तरफ एक ऑरा होता है। बिल्कुल। जैसे आपने भगवान की फ़ोटो देखा होगा हाँ, एक ऑरा है, बिल्कुल, ठीक? तो वो जो ऑरा है ना, ये मैग्नेटिज़्म जो है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग है, वो उतना आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी उतनी अच्छी है दुनिया में जितनी हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ वाइब्रेशन करेक्ट, एंड फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें प्राण ऊर्जा है। बिल्कुल, साफ-साफ कह दिया गया, चाहे बिल्कुल, वो अलाइव हो, चाहे वो डेड हो, बिल्कुल, ठीक? तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी और जो अच्छा ऑब्जेक्ट है, अच्छी चीज़ें हैं हुँ, दुनिया की, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका मैग्नेटिज़्म हायर है, तो क्या होगा? उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करेक्ट, मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा प्रिंसिपल है। बिल्कुल, तो अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपने उसको अट्रैक्ट किया, आपका लाइफ अच्छा है, बढ़िया है। अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आपका मैग्नेटिज़्म, आपका ऑरा वीक वीक है, हो गया। तो आप नेगेटिविटी को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, दुनिया में जितनी खराब चीज़ें हैं, सॉरो है, ग्रीड है, एनवी है, वो किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं? नेगेटिव, लोअर फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल, वाइब्रेट कर रही हैं। करेक्ट, जितनी खराब एनर्जीज़ हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग देम और फिर आपकी लाइफ में धीरे-धीरे और प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, लेकिन ये मैग्नेटिज़्म बनता कैसे है? जी, ठीक? तो ये मैग्नेटिज़्म कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा-सा वो बताता हूँ थ्योरी ऑफ क्रिएशन कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड बना और क्यों फिर हमारे शरीर पे क्या घटना घटी और उस तरीके से उसको आप समझ पाएँगे, जी, ठीक है? तो सबसे पहले शून्य था, ब्रह्मांड बिल्कुल कुछ भी नहीं था, शून्य था, ठीक है? हम कहते हैं कि जो वो परम शून्य है वो शिव हैं, परम शिव है, ठीक ठीक? है, शिव और शक्ति सारे मतलब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, शून्य की अवस्था है, न्यूट्रल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, शिव के मन में इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुश्यम कि मैं एक हूँ, मुझे अनेक बनना है। जैसे ही उनके मन में ये इच्छा पैदा हुई, एक नाद क्रिएट हुआ, ठीक? ओके, तो जो नाद क्रिएट हो कहते हैं ना कि ओम की ध्वनि ध्वनि हुँ, पूरे हुँ, यूनिवर्स में नासा ने भी वो मतलब बिल्कुल, फाइंड आउट किया हुआ है। तो जो ये ओम की ध्वनि पूरे यूनिवर्स में फैली, ये जब एक नाद क्रिएट हुआ, तो ये ओम की ध्वनि पूरी यूनिवर्स में फैल गया और मैं ऐसा मेरा कहना होता है कि शिव जो हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। जब हम कहते हैं ना कण-कण में शिव का वास है। आप देखते हैं ना कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। हुँ, शिवलिंग का मतलब क्या है? शिव का प्रतीक, लिंग मतलब प्रतीक, ठीक है? तो हमारे जो है पूर्वजों ने ये कह दिया कि भाई तुम पत्थर को भी उठा के पूजोगे, तो वो भी शिव हैं क्योंकि कण-कण में उनका वास, ओके, राइट? तो वो शिव तत्व के माध्यम से पूरे यूनिवर्स में फैल गए, ठीक? और अभी भी एवर एक्सपैंडिंग है, अभी भी कहते हैं ना हमारा साइंटिफिकली यूनिवर्स इज़ इसको स्टिल बिग बैंग थ्योरी से लिंक कर सकते हैं हाँ, हम। आप देखिए अच्छा देखिए बिग बैंग थ्योरी आप सोच के देखिए वो क्या कहते हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि यूनिवर्स कैसे बना तो उनके पास भी वो बिग बैंग थ्योरी वाला कांसेप्ट था। लेकिन उसमें वो कहते हैं कि एक छोटे से पार्टिकल से ये पूरा यूनिवर्स बना है। हाँ, लेकिन उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है छोटा कि इस छोटे से पार्टिकल पार्टिकल में एनर्जी कहाँ कहाँ से से आई भाई? आई? करेक्ट। राइट? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? हुँ, हम तो कह रहे हैं कि वो शिव से बना। भाई शिव के अंदर तो वो शून्य हो जाए, चाहे वो अनंत हो जाए, वो उनके अंदर अनंत एनर्जी लेकिन है। उसको भी तो ब्लास्ट होने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी तो कहीं से नहीं तो। मैं कह रहा हूँ कि वो जब शिव हैं तो उनके अंदर तो एनर्जी है, राइट? अब हाँ, हम उसको हमारे सनातन धर्म में उस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या किया इसी प्रिंसिपल को उठाया, वो छोटा पार्टिकल बोल दिया क्योंकि वो शिव तो कह नहीं सकते। हुँ, लेकिन द क्वेश्चन इज़ फिर वो पार्टिकल में एनर्जी कहाँ से? तो उनके पास उसका जवाब नहीं। ठीक हुँ, है? आप सोच के देखिए।
हमारे जो वैदिक स्कॉलर थे वो कितने इवॉल्व थे, कितने सोचिए कितने इवॉल्व थे कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बता दिया कि ऐसे यूनिवर्स बना हुआ और ओम की ध्वनि यूनिवर्स से निकल रही है। तो ये लिखा हुआ है हाँ, शास्त्र में? ये लिखा ओ हुआ है, ठीक है। ओके। दिस इज़ तंत्र जो है तंत्र देखिए तंत्र जब मैं कहता हूँ, तो हमें क्या ख़्याल आता है वो ब्लैक काले मैजिक, कपड़े पहने हुए, ब्लैक ब्लैक मैजिक। मैजिक और वो बॉलीवुड ने पूरा बिल्कुल। ख़राब कर दिया है। तंत्र इज़ द प्योर साइंस, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, E इज़ इक्वल टू mc हुँ, स्क्वायर, वो क्या कहता है कि भाई कोई मैटर या ऑब्जेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट एनर्जी जो है बैक टू मैटर में कन्वर्ट हो। करेक्ट। भाई तंत्र तो हमारे यहाँ हजारों साल पहले से यही कह रहा है कि तुम ग्रॉस हो, अगर तुम्हें मोक्ष पाना है, तुम मेडिटेशन में बैठोगे तो तुम एनर्जी बनते चले जाओगे। हुँ, भाई आइंस्टाइन ने क्या किया, वो उठाया, उसने उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया, हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया, बट हमारा पूरा का पूरा तंत्र तो बना ही उस चीज के ऊपर है कि आप ग्रॉस हो, आप कैसे मैटर में आप कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो, यू आर अ मैटर, कैसे आप एनर्जी में कन्वर्ट हो ताकि आपके मोक्ष की जर्नी शुरू हो सके। राइट। बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, जब नाद क्रिएट हुआ तो शिव और शक्ति अलग अलग हो गए। अब शिव शक्ति अलग अलग हो गए, अब इनको एक होना है, हुँ, तो अब ये आपस में इंटरेक्शन करने लगे, इसको हम कहते हैं लीला। ओके। तो शिव और शक्ति की का लीला स्टार्ट हो गया। अब इससे पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है बनना शुरू हुआ, पेड़ बने, पहाड़ बने, हम आप बने, जो भी जितने भी बने, इनकी ठीक है। लीला से। और देखिए कैसा है ना, ये जो ये नाद क्रिएट हुआ ना, तो उस नाद में ही सब कुछ मतलब वो हो गया, क्रिएट हो गया। लाइक सारी क्योंकि हम कहते हैं ना एनर्जी नेवर कैन नेवर डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड। करेक्ट। तो हम और आप एग्जिस्ट करते थे, हम आज भी कर रहे हैं। जो अगर हमें मोक्ष मिल गया तो हम वापस सोर्स में चले जाएंगे, बट एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टिल जीरो, मतलब जितना हुँ, है वो कांस्टेंट है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन जो है, जैसे क्या है कि शिव सूत्र करके एक पुस्तक है, ओके। उसमें इस प्रोसेस को कहा गया है कि 36 एलिमेंट्स क्रिएट हुए उस, जो आपका ये पूरा का पूरा, और ये लिखा गया आपके क्या कहते हैं, कलयुग में। ठीक है। सांख्य दर्शन जो है इसी चीज को, इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, बट वो लिखा गया था आपके सतयुग और सतयुग और त्रेता युग में, त्रेता युग की ठीक है। बात है। त्रेता युग की बात है, वो कपिल मुनि ने हुँ, लिखा था। अगर आप गीता पढ़ेंगे, जी, गीता जी। गीता में भगवान कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, तो उन्होंने सांख्य दर्शन दिया। तो सांख्य दर्शन में भी यही एक्सप्लेन किया गया, पुरुष और प्रकृति है, फिर वहां से जो है एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस बनता है, फिर अहंकार क्रिएट होता है, फिर अहंकार से सत्व रजस तमस, प्रकृति जो है अपने आप को इन 3 फॉर्म में ही पूरी सृष्टि बनाती है, ठीक है। ओके। तो सत्व से क्या होता है, कर्मनेन्द्रिया जन्मेन्द्रिया बनती हैं, तमस से जो है आपके तन्मात्राएं और 5 एलिमेंट, हम कहते हैं ना हुँ, कि 5 एलिमेंट से पूरा का पूरा सब कुछ बना हुआ है। तो ये क्रिएशन का पूरा प्रोसेस, ठीक। अब हम आ जाते हैं, अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें और ऐड कर देता हूँ, जी। जो हमारे 4 युग हैं ना, हुँ, इसमें डिफरेंस क्या है? आप सोच के देखेंगे अगर, ऑब्वियसली जो वो फिजिकल कैलकुलेशन है कि ब्रह्मा का 1 दिन और उस जी, तरीके से, जी। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे वैलिड है, ठीक है। एनर्जी लेवल पे इसमें डिफरेंस क्या है कि मनुष्य के चेतना का जो स्तर था ना, हर युग में गिरता चला गया। सतयुग मतलब क्या, कि शिव के बिल्कुल नज़दीक है, प्योर सोल। ठीक? बिल्कुल प्योर सोल हैं, और सिर्फ हो क्या रहा है, युद्ध हो रहा है अंधकासुर और शिव के बीच में, मतलब आपके अंदर ही युद्ध चल रहा है, ठीक है? ओके। आप बहुत, आपका जो ये थॉट प्रोसेस हुँ, एकदम आउटवर्ड नहीं है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ये करना है, अरे बाप! वो सब नहीं, वो दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट, ठीक हुँ, है? तो वेद लिखे गए वहाँ पे। ठीक है। वेद हमें अभी समझ में आते हैं क्या? जी, नहीं समझ में आते हैं बहुत बिल्कुल। ज़्यादा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो चेतना का जो स्तर था वहाँ हुँ, बहुत इवॉल्व था। फिर जब आप नीचे थोड़ा आएँगे ना, तो राम जी जब हुए तो वो सतयुग हुआ, हुँ, ठीक है? सतयुग नहीं, अ, त्रेता हुआ। त्रेता हुआ। तो त्रेता में फिर राम और रावण का युद्ध हुआ, तो वहाँ पे रामायण लिखा गया, हुँ, ठीक? मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये जो 4 लिखे गए हैं ना, 4 ये जो हमारे युग हैं, हुँ, फिर उसके बाद आप इसमें आ जाएँगे द्वापर। द्वापर में भगवान कृष्ण, तो वहाँ पे गीता लिखी गई, हुँ, ठीक? फिर उसके बाद और नीचे आ जाएँगे कलयुग। कलयुग में, तो फिर तंत्र लिखा गया, और जो है स्वर विज्ञान, तो उसका ही खैर पार्ट है। ये पता क्यों लिखा गया? हुँ, कि अब जो कलयुग में जी, तुम्हारी चेतना इतनी गिर गई है कि तुम्हें गीता भी समझ में नहीं आएगी। तो वो तुम्हें, विकृत है। हाँ, सच है। बिल्कुल। तो आपको तंत्र को पकड़ना पड़ेगा, उसकी दी हुई प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, फिजिकल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, तब आपकी एनर्जी अपवर्ड मूव होगी, तब आप इससे उठ के त्रेता में जाओगे। अगर आपको गीता समझ में आने लगी तो आप त्रेता में चले गए।
और अगर गीता समझ में आने लगी तो उसके बाद आप जो है द्वापर में जाएंगे। अगर आप राम बन पाए, खाली रामायण पढ़ दिया, चौपाई पढ़ दिया, रट लिया, वैसा नहीं, आपके व्यक्तित्व में सही में वो चीज आ विचार गई वही क्या आ रहे हैं। कि मतलब अब आपके अंदर सही में ग्रीड नहीं बचा, एनवी नहीं बची एक्चुअल सेंस में, तो आप राम बन गए, आप पहुंच गए त्रेता में। आप मतलब कलयुग में रहते हुए आप त्रेता में रह रहे हैं। और अगर आपके चेतना का स्तर और ऊपर उठ गया तो फिर आप सतयुग में पहुंच जाएंगे। यहीं बैठ के आपको आनंद की अवस्था रहेगी। तो मोक्ष ही पहुंच गए ना। राइट, समझ रहे हैं ना? तो ये तो हमारे देखिए जो वैदिक स्कॉलर थे ना, इतने इवॉल्व थे, समय के साथ उन्होंने टेक्स्ट लिखते चले गए कि भैया अब इससे काम नहीं हो पाएगा। अब इससे भगवान ने नहीं। गीता दी तो गीता में उन्होंने कहा कि कलयुग से लोग ऊपर उठेंगे, लेकिन जब कलयुग में और चेतना गिरी तो स्कॉलर्स ने कहा कि अब ये गीता से भी काम नहीं चलने वाला है, यार इसको इनको कुछ और और दो। जैसे देखिए जब हम सांख्य दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं त्रेता और सतयुग के आसपास लिखा गया, ठीक, वहां 25 एलिमेंट बताए गए हैं सांख्य दर्शन में। उसी को फर्दर एक्सपैंड करके शिव सूत्र में 36 एलिमेंट बताए गए हैं कि उन्होंने कहा कि अब ये 11 बढ़ा 25 दिए से हैं, काम नहीं चलेगा, 11 बढ़ा दिए। हाँ 36, अब ये इसको और समझो। तो उसमें फिर वो शिव शक्ति और जो मैंने बताया ना क्रिएशन का, तो वहां से वो स्टार्ट हुआ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जब ये क्रिएशन स्टार्ट हो गया तो अब इसका कैसे हमारे से क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब जी। इसको आप समझते हैं ना तो आप वो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म बाकी चीजें समझ सकते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी एनर्जी बॉडी सबसे पहले बनती है और फिर उसके बाद आपका फिजिकल बॉडी बनता है। जब एनर्जी बॉडी बनती है, मतलब ऑरा बनता है हमारा। हाँ मतलब अंदर एक ऑरा फ्रेम टाइप बन गया आपका, ठीक है, एक सब पॉसिबिलिटी कुछ बन गया हाँ एक एक तरीके पॉसिबिलिटी बन गई कि दिस इज व्हाट इट इट विल बी। तो यहाँ पे शिव स्टैब्लिश हो जाते हैं आज्ञा चक्रा पे आपके, और आपके मूलाधार चक्रा पे शक्ति, आपकी अपनी शक्ति इंडिविजुअल। मैं और आप अलग अलग क्यों हैं? शिव सबके एक हैं, से। शिव शक्ति सबकी विभाज्य अलग नहीं है। है, ठीक। शक्ति अलग अलग है, आपका सोचने का तरीका, आप दिख रहे हैं अलग, मैं अलग दिख रहा हूँ, बिकॉज मेरी शक्ति ये अलग अलग है, ठीक। ओके। और यहीं पे क्या है कि पीछे जो है ना आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे आ, एक सॉफ्ट स्पॉट है, ओके। जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, हाँ उसके हाँ। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक आपको यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो एक सॉफ्ट स्पॉट जी दिख रहा जी जी। होगा, उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके। तो यहाँ से जो महाशक्ति है, जो शिव और शक्ति मैंने बताया था कि आपस में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो वाली जो शक्ति है महाशक्ति उसको कह लेते हैं, वो यहाँ से जुड़ जाती है। तो अब आपके अंदर प्राण आ गया, ठीक है, अब आप सजीव हो गए, ठीक। ओके। जब आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि जो ये महाशक्ति आप अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, प्राण ऊर्जा आप ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, वो नीचे जाती हैं, मूलाधार से शक्ति को उठाती हैं और लेके शिव के पास जाती हैं, ठीक है। ओके। जो ये एनर्जी मूव कर रही है, जो शक्ति मूव कर रही है, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हमने अगर पढ़ा होगा साइंस में थोड़ा सा, मतलब साइंस की बात जैसे कि अगर आप वायर ले लें, ठीक जी। है, तो वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक, तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उससे हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जितना तेज ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उतना स्ट्रांग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट तो ये करेंगे। हमें पता कैसे चलता है कि हमारी शक्ति हमारे शिव से मिल रही हाँ, है? उस पे भी आता हूं मैं। हम्म। अब क्या है, पहले तो क्वेश्चन यही होना चाहिए कि भाई होगा कैसे ये, हम्म। ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या होता है, हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सांसों को कौन गवर्न करता है? शक्ति। महादेव। महादेव। महादेव गवर्न करते हैं, ठीक है। तो महादेव कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पे, ठीक है। एक चीज को और समझिए, जैसे एक वायर है ना, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है तो जी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है। जी। अगर मैं पॉजिटिव पोल को बढ़ाऊं तो नेगेटिव पोल को बढ़ना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को सही करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये शिव यहाँ बैठे हैं आज्ञा चक्रा पे, ये पॉजिटिव पोल है, ठीक है। और महाशक्ति यहाँ बैठी है नेगेटिव नहीं। पोल है। तो अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने शरीर में लेके आनी ताकि ये ऊपर उठ के ओके। जाए, महाशक्ति लेके जी। आनी है, तो कैसे घटेगा घटना? ये जो पॉजिटिव पोल है इसको बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे शिव यहाँ बैठे, मुझे अपने शिव को जागृत करना पड़ेगा। जैसे जैसे शिव जागृत होंगे वैसे वैसे मेरा पॉजिटिव पोल बढ़ता चला जाएगा। मुझे शक्ति क्या है ना, शक्ति इज रेडी टू मीट शिवा, ठीक है, चाहे वो ये जागरूक है ये। अब शक्ति तो रेडी है शिव शिव से मिलने के लिए। ओके। द मोमेंट आप यहाँ पे अवेयर हुए, शिव आपके जागृत हुए, शक्ति प्रचुर मात्रा में आने लगेंगी। अगर अपने शरीर में अगर हम्म। मतलब अगर आपको अपना मैग्नेटिज्म बढ़ाना है,
ठीक? तो उसके लिए आपको अपने शिव को जागृत करना पड़ेगा। जब ओके। आपके शिव जागृत हैं, पॉजिटिव पोल एक्सपैंड हुआ, नेगेटिव पोल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, शक्ति अपने आप। हम पता है जीवन कैसा जीते हैं, हम जबरदस्ती हमें ये सिखाया गया ना हार्ड वर्क, हाँ, ये करेक्ट। सबसे बड़ा जो है वो है, क्या हार्ड कहते वर्क हैं? करोगे तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, ठीक है। तो हार्ड वर्क करने का मतलब क्या हुआ कि वी आर ट्राइंग टू अब्सॉर्ब मोर एंड मोर शक्ति इनटू आवर लाइफ। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हुँ, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा वो आ जाएँगी, लेकिन उससे काम भी चल रहा है आपका, लेकिन जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आप हमेशा स्ट्रेस में, हमेशा उस तरीके का ही जीवन व्यतीत करेंगे, जैसा ठीक कि है? हमने पहले बात करी, हमने वाइब्रेशन की बात करी, एनर्जी की बात करी। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था वहीं पे मैंने जो पूछा था कि हम इस चीज़ को जागृत कैसे करें हाँ, अपने अंदर? लेकिन जैसे जो आप बता रहे हैं कि ये शक्ति पहले से जागृत है, तो हमें शिव को अपना एक्सपेंड करना है इस समय, शिव को हमें एक्टिवेट करना है। हाँ, तो इन इसको कैसे एक्टिवेट कैसे होते हैं मतलब? हाँ, कि साँस तो हम हर समय ले ही रहे हैं ना, यस, मतलब ये एनर्जी तो मेरे अंदर चल ही रही है, नहीं चल रही है, वही तो। क्यों? अगर नहीं चले तो मैं साँस कैसे ले रहा हूँ मैं? देखिए क्या होता है कि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि साँस जो है नाभि से चले, ठीक है? अगर आप कभी छोटे बच्चे को देखेंगे ना साँस लेते हुए, ठीक है? तो वो उसका पेट बाहर निकलता है, हुँ, ठीक है? रात को जब आप सोने जाते हैं तब आपका पेट एक्चुअल में बाहर निकलता है। अभी हम जब ब्रीथ कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ़ यहीं से ब्रीथ कर रहे हैं। इसको हम शैलो ब्रीथिंग कह सकते हैं, ठीक है? शॉर्टकट मार रहा है हम लोग हाँ, एक मतलब तरीके से कह सकते उसमें भी हैं। शॉर्टकट मार एग्ज़ैक्टली। तो जब आप शैलो ब्रीथिंग करते हैं ना, इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर। जब आप अवेयर नहीं हैं, जब आप अवेयर नहीं, आपके शिव दूर चले गए। शिव कुछ नहीं है, शिव शिव आपकी समझदारी है, यहाँ पे ठीक है? अवेयर हम किस चीज़ को कह रहे हैं मतलब अवेयर अवेयर मतलब जैसे अवेयरनेस हम कहते हैं ना कि भाई आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं, हुँ, ठीक है? क्या होता है हम हमेशा अभी आप बैठे हुए हैं, हुँ, तो या तो आप पीछे रहते हैं या तो आप आगे रहते हैं। हुँ, आप प्रेज़ेंट में नहीं रहते हैं, ठीक है? मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? मेडिटेशन में आप प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट में मोमेंट में रहते हैं। अवेयर रहने की कोशिश करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो क्या है कि ये और देखिए ये ना साइंटिफिक भी है, ये फ्रंटल लोब है आपका, ठीक है? ओके, जिसको हम अपर ब्रेन कहते हैं और जहाँ पे शक्ति मैं कह रहा हूँ ना, इसको हम लोअर ब्रेन कहते हैं। लोअर इज़ अ रेप्टाइल ब्रेन, रेप्टाइल मतलब फाइट एंड फ्लाइट वाला, कि ओके, ज़बरदस्ती जो करना है और ये समझदारी वाला ब्रेन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये पोर्शन एक्टिव है, अगर फ्रंटल लोब एक्टिव है, तो आप काम एंड कंपोज़ होंगे, समझदार होंगे। इसका मतलब मतलब हर क्या चीज़ अगर पे सोच-विचार हाँ, करके काम अगर हम करेंगे। इधर से स्वर विज्ञान के माध्यम से बात करने की कोशिश करें, तो आपके शिव जागृत, ओके, राइट? तो क्या हुआ अच्छा हम ये भी कहते हैं शिव भोले हैं, हुँ, है ना? दिखाया गया है शास्त्रों में बिल्कुल, हर जगह। तो इसका मतलब क्या है ना द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ दिस प्लेस, ठीक? शिव अपने आप शिव आ जाते हैं, शिव बैठे हैं, प्रेज़ेंट हैं और सबके देखिए सबसे पता है अच्छी बात क्या है जी, कि शिव एक ही है। शिव अनंत मतलब शिव एवर एक्सपैंडिंग है लेकिन शिव सबके लिए विभाज्य एक है, नहीं है। सबके लिए तो एक है, मेरे और आपके शिव एक ही हैं। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए परिवार में आप समझदार बनते हैं ना, तो पूरा परिवार जो है उसको उसका फ़ायदा मिलता है, अलाइन हो जाता है उस चीज़ से। ठीक? अगर आपके शिव जागृत हो रहे हैं, तो आपके बच्चे के, आपके हस्बैंड के, आपके वाइफ़ के सबके शिव जागृत होने शुरू हो गए। मतलब मेरे क्योंकि क्लास गाइडेंस आनी स्टार्ट हो गई हाँ, है एक तरफ से। और जब शिव जागृत होंगे तो क्या होगा? शक्ति अपने आप आने लगेंगी। और हुँ, जब शक्ति अपने आप आने लगेंगी तो क्या होगा? जीवन में जो भी हमें अचीव करना है, अचीव तो शक्ति के माध्यम से ही होगा, बिल्कुल, फिज़िकल चीज़। फिर आप वो चीज़ें अचीव मैनिफेस्टेशन जो मतलब आप फिर कह तो रहे ये हैं मोक्ष को ही कह सकते हैं हम हाँ, लोग, शक्ति? नहीं शक्ति जो है वो फिज़िकल भी है और अल्टीमेटली शक्ति इज़ द मीडियम जो आपको मोक्ष पे लेके जाएगी। जो ओके, ब्रेथ आपका है, ठीक हुँ, है? वो आपको मोक्ष पे लेके जाएगा। तो सर इसको एक्टिवेट कैसे करें? मतलब शिव सबके एक हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि एक का एक्टिवेट हो जाए तो पूरा घर अलाइन हो हाँ, जाता है, तो बिल्कुल। अगर मुझे अपना एक्टिवेट करना है, हाँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए 2-3 चीज़ें हैं, ठीक जी, है? एक तो मैंने कहा साँस नाभि से चले, ठीक है? अल्टीमेटली देखिए गोल क्या है आपका? आपका गोल ये है कि आपके जीवन में बहुत शक्ति प्रचुर मात्रा हुँ, में आए, ठीक है? शक्ति आएँगी तभी जो है वो घटना घटेगी, ठीक? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन करता हूँ तब वो जी, आपको समझ में आएगा अच्छे से कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि स्वर विज्ञान जो है वो 3 ऐसे हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियाँ हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ पुस्तकों में तो साढ़े 3 लाख नाड़ियों का भी ज़िक्र है। और ओके, ये सोचिए ये सारा एक्सपीरियंस है, ये कहीं फिज़िकल आप कभी देख नहीं सकते इस चीज़ को। तो सोचिए कितने इवॉल्व थे हमारे वैदिक स्कॉलर कि एक्सपीरियंस करके साढ़े 3 लाख नाड़ियों के बारे में बता दिया उन्होंने। कितना इवॉल्व था हमारा साइंस, लेकिन ठीक? सर मतलब एक वेरिएशन बहुत अलग नहीं होगी? मतलब 72,000 और साढ़े 3 लाख हाँ, मतलब तो दोनों लिखे हुए हैं। हाँ, ठीक। तो 72,000 में क्या है कि जो 3 नाड़ियाँ हैं वो प्राइमरी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है? ठीक है, जो इड़ा नाड़ी है
उसको हम शिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है। ओके, जो पिंगला है वो आप उसको शक्ति के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको राइट नॉस्ट्रिल। तो ओके। लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज ईड़ा, राइट नॉस्ट्रिल इज पिंगला, इतना हम अभी नोट कर लेते हैं, ठीक है। जो और ईड़ा और इसमें एक तीसरा है सुषुम्ना, जी, तो वो दोनों नॉस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करता है। जब ओके, अगर एट अ टाइम आपकी कोई एक नॉस्ट्रिल ही एक्टिव होती है, ठीक है। जब हम आप अगर ऐसे करके एक बार ब्रीथ करके देखिए, किसी एक हाथ पे ज्यादा आपको सांस आ रही होगी, हाँ, लेफ्ट, लेफ्ट जैसे पे आ मेरा रही है। लेफ्ट पे आ तो रही है। आप तो ये शरीर का एक तरीका है अपने आप को मतलब जैसे क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है, जो राइट नॉस्ट्रिल है वो लेफ्ट ब्रेन को ओके, करता है। तो वो क्रॉस में चलते हैं इसमें। हाँ, तो आधा मतलब एक टाइम में एक नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो वो क्या करता है कि दूसरे पार्ट को कूल डाउन करने देता है, रिलैक्स करने देता है। फिर दूसरा होगा, समस्या क्या है आज के डेट में कि हमारी एक ही एक्टिव रहती है, वो लगातार एक्टिव रहती है। दैट्स हाउ यू गेट इनटू स्ट्रेस, जिसकी हम आगे बात करेंगे, ओके। ठीक है। तो हम लोग टेक्निक की बात कर रहे थे हुँ, ना। तो ये 3 नाड़ियाँ हो गई और सुषुम्ना जो है वो बहुत कम समय के लिए एक्टिव होती है। दोनों जब एक साथ। हाँ, दोनों एक्टिव होती हैं। सुषुम्ना को फिज़िकल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। सुषुम्ना अगर आपकी एक्टिव है तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जैसे आप जो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जैसे हो गई, हुँ, कुछ ऐसे एक्सट्रीम चीज़ें आप करते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में और अगर क्योंकि जब आप में आप एनर्जीज़ बहुत हैं आपके हाँ, अंदर। और जब आप सुषुम्ना में अगर आप अपने मेडिटेशन में सुषुम्ना में जाते हैं, तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, आपको वो एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस तो उसको स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा माना गया है, हुँ, ठीक है? मतलब मेडिटेशन के समय करेंगे तो वो अप स्थिरता आ जाएगी। हाँ, अपने आप स्थिरता मतलब आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से जागृत हो गया, तो वो एक अलग मतलब लेवल का एक्सपीरियंस जो है आपको वो हाँ, जैसे अगर कभी आप वो जैसे लोग भगवान शिव के साथ हम वीड का और ऐसे भांग का इन चीज़ों का वो करते हैं ना हुँ, एसोसिएशन जी, करते हैं। तो व्हेन यू हैव भांग, ठीक है, बनारस में भांग भांग बहुत मिलता है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ पे ऐसे लाइसेंस वेंडर्स होते हैं। भांग जैसे आपको उस एक्सटेसी में, उस एक्सट्रीम स्टेट में लेके जाता है। तो अगर आप शिव तक पहुँच पाए तो उस स्टेट को सोच के देखिए जैसे अगर जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा भांग का उसको नहीं पता होगा, लेकिन जिसने किया होगा, ठीक है? यू गो इनटू हाइटेंड स्टेट फॉर अ वीक्स एंड वीक्स, ठीक? और वीक्स एंड वीक्स। वीक्स एंड वीक्स, ठीक? और भांग पी के कोई व्यक्ति आपको नाली में नहीं मिलेगा, वो मस्त रहेगा। मतलब जिसको कहते हैं ना मस्त रहना, मतलब उसको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस फिज़िकल वर्ल्ड से। वो अपनी दुनिया में है। आप लिकर पी लेंगे ना, तो आप नाली में पड़े मिलेंगे। वो लिकर भी आपको जो है चीज़ें मतलब आपको वो आपके ब्रेन को नम कर देता है, हुँ, तो यू प्रीटी मच फॉरगेट एवरीथिंग। बट भांग क्या करता है उसको हाइटेंड कर देता है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो वो हाइटेंड स्टेट में आप जाते हैं। आप सोचिए देखिए अगर आप उस स्टेट में पहुँच पाए, जहाँ 24/7 आप उसी स्टेट में बने हुए हैं, एक अलग ही आनंद में आप पड़े हुए हैं। बीएमडब्ल्यू और फिर मर्सिडीज़ से आगे क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी ठीक? नहीं है। तो कैसा है ना कि जनरली हमारे साथ क्या होता है कि जो मैंने बताया ऊर्जा ऊपर उठती है, तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ठीक है। तो ये कैसा है ना ये क्रिस क्रॉस करते हैं एक-दूसरे को। जो इड़ा और पिंगला है, हुँ, सुषुम्ना सीधे जाती है, ओके, मूलाधार से शुरू हुआ सबसे नीचे जहाँ आपकी एनर्जी स्पाइन है, ठीक है। खत्म होती है, ठीक है? जहाँ आपका फिजिकल हुँ, स्पाइन, ठीक है? वहाँ से शुरू हुआ, ऐसे मिला, तीनों एक जगह ओके, मिली, फिर तीनों एक जगह मिली, इस तरीके से टोटल जो है 6 जगहों पे वो मिलते हैं ओके। और 7वाँ जो है 7th चक्रा जो है जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं, वो हमारे सर के ऊपर होता है और वहाँ पे सिर्फ़ सुषुम्ना एक तरह से मतलब पहुँच वो पाते हैं। पहुँचती है, ठीक है? ठीक है। तो मेरा ये कहना मानना है ना कि ये जो है ये बैलेंस है। सहस्त्रार अगर किसी ये का सब ग हाँ, सहस्त्रार पे किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। सहस्त्रार आपका बैलेंस वो परम शिव है, ओके। ठीक? जो हमने बताया था ना हुँ, क्रिएशन की थ्योरी, तो वो परम शिव हैं। तो वो हमेशा बैलेंस अगर किसी का सहस्त्रार गड़बड़ होता है तो व्यक्ति फिर पागल और उस तरीके की जो एक्टिविटी आप देखते हैं, वो सहस्त्रार की वजह से है कि उसका फिर वो सेंस ही चला गया पूरी तरीके से। ओके। तो ऊर्जा क्या होता है क्रिस क्रॉस में इस तरीके से ऊपर उठती है और चूंकि ये इड़ा और पिंगला ये ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट हुँ, कर रहे हैं, शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि फिर आप ड्युअलिटी में रहते हैं, ठीक। ओके, लेकिन ऊर्जा उस तरीके से ही ऊपर उठ रही है और अगर अल्टीमेटली अगर आपकी ऊर्जा ऊपर उठ के शिव से मिलती है तो उसको हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। देखिए हम आपने सुना होगा ना योग योग बड़ा हुँ, प्रचलित है योग, ठीक है, बड़े सारे योगा के टीचर भी होंगे। योग का मतलब क्या है? तो अपने आप को स्वस्थ रखना। राइट? आपको ऐसा ही लगता है, हुँ, ठीक है? योग का मतलब है एडिशन, राइट? जुड़ना, हुँ, जुड़ाव। योग तो वही है ना हिंदी में अगर जी, हम देखें, किसका जुड़ाव? किसका एडिशन?
ये शिव। शक्ति और शिव का एडिशन। तो अगर आपके जीवन में अगर ये हो रहा है तो योग की घटना घट रही है। आप जो योगा और प्राणायाम करते हैं ना, हुँ, तो उसको बड़ा फिजिकल बना दिया गया है। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इनका मिलन हो। मिलन। ठीक है? अगर वो हुआ तो वो योग है। तो कैसे कराएँ सर मिलन? हाँ, तो अब जो है तो ये ड्युअलिटी हो गया, हुँ, तो इसको हम यूनियन कहते हैं। अगर यही ऊर्जा इड़ा पिंगला से ना फ्लो करते हुए सीधे सुषुम्ना से फ्लो कर गई, तो वो परम शिव तक पहुँच सकती है, और परम शिव पे अगर वो पहुँच जो जाएगी, शक्ति से मिल तो जाएगी। वो डिवाइन यूनियन, और डिवाइन यूनियन मतलब अब वो मोक्ष जो है, ठीक? तो ये फाइनल जो अल्टीमेट गोल है आपका, वो मोक्ष है। अब हम फिजिकल पे आते हैं कि जी, कैसे करना है। जी। 2 चीज़ें हैं। एक सांस नाभि से चले। देखिए, मैंने कहा आपसे, जब आप इनहेल करते हैं तो ऊर्जा ऊपर उठ के जाती है, ठीक? तो भाई यूनियन की घटना हमारे जीवन में घटे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव, यही हमारा गोल है, ठीक? ठीक है। तो एक तो है सांस नाभि से चले। मतलब पूरी साँस लें। हाँ, मतलब जब भी आप सांस ले रहे हैं ना, तो आपका नाभि, आपका पेट ऊपर उठना चाहिए। अगर आपका पेट ऊपर उठ रहा है और न जैसे अभी आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा हाँ, कि मैं कर आदत रहा हूँ नहीं है, तो मुझे राइट? वही आदत नहीं है ना? लग रहा है कि क्या हो रहा लेकिन है? जैसे मैं हूँ ना अभी, अगर मैं सांस चाहूँ भी तो मैं, मेरा मतलब ये पोर्शन मतलब मूव नहीं करेगा। और आप देखेंगे ना, ये पोर्शन यही चलेगा। मतलब वो अपने आप जो है मेरा पेट मतलब ऊपर जाएगा। मतलब ये मूव करेगा ही नहीं, मैं चाहूँ तब भी मूव नहीं करेगा अब, ठीक है? तो साँस नाभि से चले, ये जीवन का एक मूल मंत्र बन जाए। ठीक है। कैसे करेंगे इसको आप? कैसे इस प्रैक्टिस को हाँ, अपने जीवन में लेके आएँगे आप? जब आप रात को सोने जाते हैं, अपने हाथ को अपने नाभि पे रखिए, और कोई देखिए, जैसे ही आपकी साँस नाभि से चलती है ना, आपकी साँस लंबी और गहरी हो जाती है, ठीक है? आपने ये सुना है ना, कछुआ जो है वो 4-4 साल जीता है। हुँ, खरगोश जो है वो 2 साल, 4-5 साल जो भी है, या कुत्ता जैसे 10-12 साल, 8 15 साल में मर जाता है, ठीक है? क्यों? वो डिफरेंस पता है क्यों है? हमें जो ये जीवन मिला है, इट इज़ वो पूरा का पूरा आपके ब्रेथ, मतलब हमारे यहाँ ना ये जो साल पे जीवन नहीं है, शास्त्रों में लिखा गया है कि नंबर ऑफ ब्रेथ, ठीक? तो जब आप ये जो नंबर ऑफ ब्रेथ है, तो जब हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं, तो वी आर ब्रीथिंग फास्टर। कुत्ता, खरगोश बहुत तेज ब्रीथ ओके, करते हैं। कछुआ कैसा ब्रीथ करता है? आराम से। कछुए का 8 सेकंड पर मिनट में की ब्रीथिंग है, सॉरी, 8 ब्रीथ पर सेकंड, 8 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है? मतलब 8 ब्रीथ जो है वो 60 सेकंड में लेता है कछुआ, ठीक है? नॉर्मल जो मनुष्य है वो 14, 15, 16 ऐसा होना चाहिए, ठीक? लेकिन आप अगर काउंट करके देखेंगे ना, सब लोग वॉच टाइमर ऑन करें और काउंट करके देखें, आपकी 30-40 ऐसे होगी। सो द मोमेंट आपने नाभि से सांस लेनी शुरू कर दी, तो आपकी ये ब्रीथ क्या हो गई? कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि शैलो मतलब स्लो हो गई और लॉन्ग हो गई, ठीक है? जब ये होता है, ठीक, तो यहाँ मैंने बताया ना 72,000 नाड़ियां, जी, तो जो 72,000 नाड़ियां, ये हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि है, जब आप ये करते हैं ना, तो ये जो ऊर्जा है, ये मूलाधार से शक्ति को उठाती है, ऊपर लेके जाती है, योग की घटना घटती है, और साथ में ये 72,000 नाड़ियों से पूरे शरीर में भी फैलती है। ओह! एक्सपेंड हो जाएँगे और। हाँ, मतलब पूरे शरीर में, क्योंकि हमारी एनर्जी हाँ, बॉडी जो है 72,000 नाड़ियाँ वो दिखती नहीं है, जी, तो वो पूरे शरीर में भी फैल रही है। इसका मतलब क्या हुआ ना, कि जब आप खाली सिर्फ़ एक प्रैक्टिस अगर आपने अपने जीवन में ला दी, साँस नाभि से चले, नाभि से लेना है। तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहने लगेंगे। आपके जीवन में योग की घटना तो घटेगी ही घटेगी, लेकिन साथ में पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है। आप बिल्कुल जो बीमारियाँ हैं, रोग हैं, सबसे दूर हो या जाएँगे। जो दर्द होता है आपको, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसकी वजह से सब खत्म हो जाएगा, ठीक? ओके, तो ये एक आपने प्रैक्टिस अपनाई, ठीक? और देखिए, सिंपल है, अगर आपने ये अपनाया तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, लॉन्गेविटी जिसको हम कहते हैं ना, कि लंबा जीवन, कि हुँ, आप अब 70 साल नहीं 80 साल जिएँगे, 90 साल जिएँगे, वो चीज़ भी शुरू हो जाएगी, और अभी उसको हम स्ट्रेस से भी कनेक्ट ठीक है। करते हैं। अभी आप बता रहे थे कि हाँ, पेड़ पे हाथ रख के करना है, वो हाँ, कैसे कर सकते तो रात को जैसे आप लेटे, हाँ, आपने अपना पेट हाथ पे रखा, और ये प्रैक्टिस आपको जैसे जी, आराम से आपने शैलो मतलब अच्छे तरीके से ब्रीथ किया, स्लो एकदम, आपका पेट ऊपर जाए, फिर आपका हाथ नीचे जाए, मतलब जैसे आपका पेट के हुँ, साथ का हाथ ऊपर गया, फिर ये नीचे चला गया, ठीक ठीक? है, तो ये रात को सोने के पहले कर लीजिए, नींद भी अच्छी आ जाएगी, और मैं कुछ प्रैक्टिसेस भी और जी, बताऊँगा नींद वगैरह के लिए। इसके बाद जब आप सुबह सो के उठते हैं, तो हुँ, सुबह भी बिस्तर छोड़ने से पहले अपना हाथ अपने नाभि पे रखिए, ठीक है, सेम वही प्रोसेस 15, 20, 25 जितना आपको मतलब श्रद्धा ओके, हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट आप कर लीजिए, ठीक है? एक तो क्या है ना, कि जब हम ये करते हैं ना,
तो अपने पूरे शरीर को हम ऑक्सीजनेटेड भी कर देते हैं, क्योंकि भाई वो पूरा ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल रहा है, बिकॉज नाउ यू आर बिल्कुल, टेकिंग लॉट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं ही हैं, बिल्कुल। ठीक। और ये योग की घटना भी घट रही है। दिन में जब भी आप अवेयर हैं, मान लीजिए एज अ हाउस वाइफ आप रोटी बना रहे हैं, ठीक, आप रोटी बना रहे हैं, आपको याद आया, करना स्टार्ट कर दिया। आपने मतलब नेचुरली आपका पेट जो है बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये क्या है ना, हमको पतला दिखना होता है सबको आजकल, एक वो है ना, तो करेक्ट। हम अपने आप को ना ऐसे बड़ा स्क्वीज करके रखते हैं। अगर हम देखें ना तो अपने पेट को हम थोड़ा दबा के रखते हैं, नेचुरल सी टेंडेंसी बनी हुई है सबकी, वो नहीं करना है। जब आप ये करेंगे थोड़ा सा आपका पेट निकला हुआ दिखेगा, लेकिन फैट बर्न का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज नाउ ऑल योर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स आर वर्किंग विद द फुल कैपेसिटी। बहुत पाचन की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब एक चीज़ से अनेक एक चीज, फ़ायदे हो रहे ठीक। हैं। अब देखिए ये एक चीज आपने कर ली, ठीक, तो दिन में जब जब अवेयर हैं, आप इसको 10 दिन 15 दिन जहां करेंगे, ये नेचुरल हो जाएगा। मतलब इसको आपको कुछ करने की जरूरत, अभी हमारा अलाइनमेंट से हटा हुआ है, इसको तो अलाइन करना पड़ेगा आप दोबारा। नेचुरल थे। बचपन में किसी बच्चे को हाँ, देखेंगे ना, आप नेचुरल थे। समय के साथ स्ट्रेस बहुत के सारी, चलते बहुत सारी एग्जैक्टली चीज़ें तो एग्जैक्टली ये आप डिसाइड हो गया। डेविएट हो गए, तो आप उस पे आ जाएंगे। ये एक चीज। ठीक है। दूसरा जो है, सुबह मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 मिनट से आप शुरू करिए। आप सुबह इस तरीके से जो है अपने हाथ को लीजिए, बैठिए आराम से, मतलब सुखासन में बैठ जाइए। सुबह आपको 5 मिनट मेडिटेट करना है ठीक सिर्फ, है। ठीक। कैसे मेडिटेट, सबसे बड़ी समस्या मेडिटेशन में क्या होती है लोगों को कि सर ख्याल बहुत आते हैं, है ये ना, मैं पूछने वाला था राइट, कि अलग-अलग विचार माइंड को आके डिस्टर्ब करते करते हैं, हैं ना, जबकि आप उस मोटिव से बैठते हैं कि अब मुझे विचार नहीं आने देने हैं राइट। और विचार तो आते हैं। उसमें क्या होता है कि आदमी ना और डाउनवर्ड चला जाता हाँ, है, पता लगा कि वो 10 मिनट रोज प्रयास अभ्यास कर रहे हाँ, हैं। और सुबह-सुबह डिमोटिवेट और अलग डिप्रेशन से उठ रहा है कि यार ये क्या ही सोच रहा हूँ मैं। यस यस यस। तो मैं बताता हुँ, हूँ उसमें क्या करना है आपको। सिंपली जो है, सुबह आप जब सो के उठते हैं, आपने ये प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। एक आध कोई प्राणायाम भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक जी, है। जैसे भ्रामरी वगैरह मैं बता दूंगा जब मैं बात करूंगा स्ट्रेस की। तो सिंपल, जैसे 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। जब आप अपनी आंख बंद करते हैं ना, तो आप हुँ, सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। ओके। सब कॉन्शियस में आपकी पुरानी सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, सारा हिसाब जो आपने किताब, सुनी भी और नहीं भी सुनी, हाँ, सब पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। वो प्ले होने लगता है। द मोमेंट यू क्लोज योर आइज, अब आप प्रेजेंट में नहीं रहते, या तो आप पास्ट में चले गए या फ्यूचर में फ्यूचर चले गए, चले गए। ठीक है। तो सब कॉन्शियस में, लेकिन लड़ाई इसकी है कि रहना प्रेज़ेंट में है। हाँ, ठीक, तो सब कॉन्शियस नहीं पॉसिबल है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इट इज अ कॉन्शियस स्टेट। हुँ, आप मुझको लेके अवेयर है, मैं आपको लेके अवेयर हूँ। जो तीसरा स्टेट है उसको मैं कहता हूँ सुपर कॉन्शियस स्टेट। ओके, सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाना कैसे है, और यही मेडिटेशन आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा है कि ये अपने हाथ को इस तरीके से आप ले जाइए, ऐसे थोड़ा सा, जो आपका आई लेवल है ना उससे थोड़ा सा ऊपर, ओके, इस तरीके से, और टिप को देखना शुरू करिए अपनी आंखों से। जी, और टिप को देखते देखते अपने आंख को बंद कर लीजिए। अब जो आपके आई बॉल्स है ना, हुँ, आपके आई बॉल्स नीचे नहीं आएंगे, आपके आई बॉल्स जो है ऊपर की तरफ ही उठे रहेंगे, और टिप को आप देख रहे हैं, हुँ, ठीक। अब अपने अंगूठे को आप हटा लीजिए, और आप इमेजिन करिए कि वो टिप अभी भी, अंगूठे का टिप वहां पे है, और उसी को आप देखना शुरू करिए। आपके मन में ख्याल आ रहा है क्या अनमोल? नहीं सर, शून्य है। शून्य हो गया। हुँ, कितनी आसान सी प्रैक्टिस है। बिल्कुल। तो ये जो मतलब है, मैं अगर वो चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरा थंब का टिप यहीं पे है, तो मेरा फ़ोकस उसी पे है उसी पे, और मैं राइट। उसी पे स्थिर हूँ। द तो मुझे मोमेंट यू अपलिफ्टेड योर आई बॉल्स, ठीक है, आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में चले गए, आप शिव से मतलब कनेक्टेड थिंग हो, इज़ मतलब मैंने अभी 5-6 सेकंड ही किया, मैं अपनी आँखें खोल रहा हूँ तो मुझे रिलीफ़ मिल रहा है ठीक। मतलब मेरी आँखों को आराम मिल तो रहा है उस चीज़ से। आपको करना सिंपल सी प्रैक्टिस ये है कि जब आपने ऐसे किया, तो देखिए यहाँ पे शिव बैठे हुए हैं। जी, इन जब आप देख रहे हैं ऊपर ना, तो यहीं से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो शिव को देखते हुए अंगूठे की टिप को आप देखना शुरू करिए, ठीक। बस ऐसे देख, मतलब दिस इज द नेचुरल स्टेट, ठीक। तो ये क्या है ना, धीरे 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 आप क्या, यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं। जितना आप फोकस करते जाएंगे, धीरे 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 वो जागृत होते जाएंगे। आप अपने फ्रंटल लोब को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, ओके, साइंटिफिक भाषा में। और जितना आपका फ्रंटल लोब जागृत होगा, जितने आपके शिव जागृत होंगे, शक्ति अपने आप उतना आपने आने लगेंगी। आपको एक प्रैक्टिस मैंने दी थी, शक्ति को हुँ। और कैसे अच्छे से लेके आना, नाभि से सांस चले और एक ही, ठीक। और अगर इसमें ही मैं मैनिफेस्टेशन भी जोड़ दूँ साथ में? मैनिफेस्टेशन में बता देता हूँ आपको, हाँ, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन को अलग से बताऊंगा, अलग से मतलब इसमें जैसे क्या जोड़ है ना, सकते हैं वैसे? देखिए समझिए बात को। जब आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हो जाएगा ना, हुँ, तो मैनिफेस्टेशन नेचुरल हो जाएगा। ओके, समझिएगा बात को। आप जब हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे ना,
तो आपको अब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं मैनिफेस्टेशन की। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में, शिव शक्ति कोर्स का पार्ट है, 2 ओके, लेवल पे पढ़ाता हूँ मैं, लेवल 1 लेवल 2। वहां पे मैं किसी को, जैसे नॉर्मल लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लासेस कैसे होती हैं, 50 बार ये लिखो, 50 बार उसको रिपीट करो करेक्ट, यूनिवर्स को, राइट? वी डोंट डू दैट। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाता हूँ कि आप हायर फ्रिक्वेंसी पे कैसे वाइब्रेट करेंगे। जब आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे, तो अपने हर आप को करने की जरूरत हर नहीं कोई है। एनर्जी अपने आप ही आपकी तरफ मैं अट्रैक्ट आपको होने लगेगी। एग्जांपल देता हूँ, अपने लाइफ का एग्जांपल देता जी, हूँ कि वाइफ को मेरे, मतलब 2023 में वी मूव टू यूएस। वाइफ को अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है? उन्होंने मुझसे बोला कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूएस की, व्हाट शुड वी डू? मैं बोला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, ठीक है। कोई प्लान नहीं था हमारा, मतलब 0% प्लान था दैट, एंड वी वर हैप्पी। मतलब मैं पुणे में जॉब करता था उस टाइम पे, एंड वी वर सेटल्ड हैप्पी, घर वर सब अपना एकदम प्रॉपर, लाइक एकदम कंफर्टेबल। लेकिन वाइफ को मिली अपॉर्चुनिटी तो हम लोगों ने कर लिया। वी गॉट द वीजा एंड एवरीथिंग। मैंने डिपेंडेंट वीजा ले लिया कि मैं अब डिपेंडेंट वीजा पे काम करूंगा। मैंने अपने कंपनी में इन्फॉर्म किया आई एम लीविंग। द मोमेंट आई सेड ओवर देयर कि मैं जा रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अच्छा, मेरी ग्लोबल कंपनी है, ओके, तो यूएस में भी ऑफिसेज है, हर जगह है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, और जैसे मेरे कंपनी क्या है कि उस मल्टीपल उसमें मतलब ब्रांचेस हैं, तो जैसे एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वी वोंट लेट यू गो। तो फिर कुछ आपको ऐसा, करना हाँ, है। कुछ ऐसा काम बना कि उन्होंने मुझे वहां पे, मतलब मेरे लिए पोजीशन क्रिएट कर दी। अब देखिए कैसे होता है ना कि वो पोजीशन पहले थी नहीं। मैं यहाँ जिस कंपनी में काम करता था, जैसे यहाँ पे एक जिस कंपनी, डिपार्टमेंट में थे हाँ, आप। जे एक कंपनी में 4-5 अलग-अलग कंपनियाँ साथ में काम करते थे हम लोग, सबका मैं प्रोजेक्ट सँभालता था। तो जो दूसरी कंपनी है, उसने मुझे पोजीशन ऑफर कर दिया कि वी आर हैविंग प्रॉब्लम विद दिस, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। उन्होंने नया पोजीशन क्रिएट किया। अब क्या होता है ना कि जैसे मैं पोजीशन क्रिएट ही कर दिया तुरंत, मतलब मतलब है। जो ये हुआ ना, विदिन 2 मंथ्स, मतलब यू वोंट बिलीव, इन 2 मंथ क्या होता है कि वो पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, अगर आपको किसी को यूएस लेके जाना है वर्क वीज़ा पे। करेक्ट, कंपनी ने पहले से किसी दूसरे बंदे के लिए पिटीशन ऑलरेडी फाइल कर रखा था, तो पिटीशन वाला जो 4 महीने 5 महीने का प्रोसेस था वो सारा हो रखा था, ठीक है। मेरे लिए पोजीशन क्रिएट हुआ, विदिन 2 मंथ्स मैंने वीजा लिया एंड आई फ्लू टू यूएस, ठीक है। और जिस बंदे के लिए कर रखा था, मतलब मैं पहला था उस पिटीशन में जिसका वीजा लगा। मैंने क्या, मैंने कोई मैनिफेस्टेशन नहीं किया, आई एम वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी। जो जीवन में उचित होगा, जो महादेव को लगेगा उचित होगा, महादेव कर देंगे। आप समझिए बात को, कितना रिलैक्स हो गया। आप कहाँ बवाल पाल रहे भाई। मतलब डायरेक्ट अपना एम एक जगह है, उसके बीच में जो छोटी-छोटी चीज़ें मिल तो रही है वो ओनली ऑटोमेटिक मिल योर गोल इज जाएँगी। दैट यू वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी। अपने आप जो चीजों की आवश्यक, भाई अगर मान लीजिए मेरी वाइफ को जॉब लग गया, आई हैव दिस डिजायर कि यार मुझे भी मिल जाता तो अच्छा हो जाता, हुँ, तो ये तो यूनिवर्स में मैंने सिग्नल भेज दिया ना। और जब मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ, तो वो अपने आप वहां उनके पास जा रहा है कि दिस इज हिज ट्रू उसकी डिजायर, वाइब्रेशन स्ट्रांग थी और राइट। डायरेक्ट जा रहा है। तो अगर मैं बैठ के फिजिकल लेवल पे लिखना शुरू करूं, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों काम नहीं अंडरस्टूड। करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि फिर आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बीच में आ जाता है कि भाई कब आई एम तक रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। कब तक लिखूँ? नहीं, आई एम रिच तो कॉन्शियस आके बोलता है भाई तू रिच कहाँ है, पैसे तो है नहीं तेरे पास, ठीक। हुँ, तो वो फिर, तो इस तरीके से, तो अगर मैनिफेस्टेशन करना है ना, तो दिस इज द टेक्निक। आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करिए, आप सफल हो जाएंगे जीवन में। आप जब हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, आप चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपने आप जीवन में। आपको काम करने, मैं कहा ना, हार्ड वर्क इज द बिगेस्ट मिथ जो कि फेड किया गया है सबके अंदर। हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमें, चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन क्या सतत प्रवाह की अवस्था आ रही स्मार्ट है? वर्क ज़्यादा मतलब स्मार्ट इसके वर्क नहीं, मतलब नेचुरली अपने आप जो होना है हो रहा है हुँ, आपके जीवन में। आप निश्चिंत हो गए, आपको डाउट बचा ही नहीं। अब जैसे मैं आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, जी, अपने आप चीजें हो गई, आराम से हो गई, मैं पहुंच गया वहां, ठीक है। मैंने कोई एफर्ट नहीं दिक्कत लगाया, हाँ, कोई कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई भी नहीं लगाया, राइट। तो इस तरीके से, तो जैसे ये जो है ना, मैंने आपको जी, एक्सप्लेन किया, तो ये आप सुबह उठिए 5 मिनट, इसमें आप चाहें तो अनुलोम विलोम आप ऐड कर सकते हैं अपने माइंड को और काम एंड कंपोज करने के लिए। ओके, तो जैसे आप बैठ जाइए, ये विष्णु मुद्रा होती है, इस तरीके से आपने विष्णु मुद्रा बना ली। दो तो आपकी ये फिंगर जो है, एक आ, ये दोनों फिंगर, ये दोनों हाँ, ये दोनों फिंगर आपने नीचे कर लिया, ओके, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ओके, अब ये अनुलोम विलोम जो आपको करना है ना, हुँ, इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना जैसा नॉर्मली सिखाया जाता है योगा क्लासेस में। हमें क्या करना है, बिल्कुल स्लो ब्रीथ करना है। और अभी तो उँगली खड़ी नहीं हो पा रही। और आपको करना क्या है, यहाँ से आप इनहेल करके आप महसूस करिए कि आप यहाँ पे सांस को लेके जा रहे हैं, लाइक दिस। ओके, यहाँ सांस गई,
बंद किया और एकदम धीरे-धीरे फिर मतलब फ़ील करेंगे शिव से मिल रहे हैं। ये ठंड शिव पे जल चढ़ाना है ना आपको, हाँ, यही जल चढ़ा रहे हैं आप। ओके। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी देर में आपको ठंडक महसूस होने लगेगी, ठीक? तो और देखिए, इस पूरे प्रोसेस में आपकी आँखें बंद हैं। ये कितने आप टाइम और कितनी देर तक करना है? आप 4-5 राउंड कर लीजिए, 6 राउंड, जो आपके पास जितना समय हो, ठीक है? 4-5 बार आपने किया, इसका ठीक। भी कोई समय है कि इसी समय के बीच में करना सुबह है? सुबह सुबह खाली पेट जब आप देखिए, सुबह जब आप सो के उठते हैं ना, तो आपकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत कम होती है। सुबह उठ के सबसे पहले हमें फ़ोन नहीं देखना चाहिए। द मोमेंट यू सी योर फ़ोन, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। आपके सारे वो कनेक्शंस ना एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, इनको मेल करना है, इनको ये करना है। अरे! इसने तो बड़ी गाड़ी ले आज ली। की जंग लड़नी है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। कि वो तो सारे वो ना टू करते डू लिस्ट हुए आ जाती है माइंड आप में। सबसे पहले सुबह उठिए, आप मेडिटेशन में बैठिए, ये अनुलोम-विलोम करिए, ठीक है? आप एकदम काम एंड कंपोज़ हो जाएँगे और ये आपको आँख बंद करके ही करना है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाके। तो आपने आपकी आँख बंद है, आपने शुरू किया, थोड़ी देर करा, फिर अपना आराम से अपने हाथ को रख लीजिए नीचे और पूरी तन्मयता से महादेव को देखिए। आप चाहें तो ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि महादेव बैठे हैं, उनके पास बैठ के आप मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है? विदिन 5 मिनट, 5 मिनट की ये फ़ील प्रैक्टिस होता है? आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि अब विचार बचे ही नहीं मन में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत देखिए, अगर जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ, 1.5 साल का कोर्स है। वो कहते हैं कि सर आँख खोलने का मन ही नहीं करता है। उनका वो जो 5 मिनट है ना, वो ड्यूरेशन अब 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया, 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया है। ज़बरदस्ती अगर आप करेंगे, तो आप बैठ जाएँगे 1.5 घंटा, लेकिन कुछ अचीव नहीं होगा आपको। वर्सेस एक ऐसे स्टेट में आप चले गए जहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं, अब इसमें बने रहो, बने रहो, बने। लेकिन बट सर जैसे कोई इंसान कर रहा है, उसको संतुष्टि मिलनी स्टार्ट हो गई है। हुँ, हुँ। मतलब मैं कह रहा हूँ चलो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ। 21-22 दिन, 1 महीना हो गया है, मुझे हर चीज़ जो आप बता रहे हैं मुझे फ़ील हो रही है। लेकिन आँखें खोलते ही दुनिया की लड़ाई मेरे सामने आ जाती है हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भई है। जो आपने अभी पीछे का मेल करनी है, भई स्ट्रेस है अलग, भई सैलरीज़ देनी है, हर चीज़ करनी है, भैया यस, पैसा भी यस, लाना है, यस, यस, यस। बच्चों की फीस भी जानी है। यस, यस, तो यस। मैं कह रहा हूँ शुरू के सुबह के 5 मिनट, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा बहुत सुखी है। लेकिन उसके बाद साढ़े 23 घंटे जो नहीं, हैं, तो देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ कैसे सही बहुत बहुत करोगे? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अनमोल अनमोल, क्योंकि इससे ना वो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे हम स्ट्रेस की बात जी। करने वाले हैं, ठीक है? देखिए कैसा है ना, जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं, जब आपके शिव जागृत हो जाते हैं ना, हुँ, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है? आप ये फिजिकल लेवल पे, मतलब मैं, आप ना इस पॉडकास्ट को स्पिरिचुअलिटी वाला मानिए ही मत। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू लिव, ठीक हुँ, है? जब आप ये करना शुरू करते हैं, आपका फ्रंटल लोब जागृत होता है। ओके। जब आपका फ्रंटल लोब एक्टिव है ना, यू टेक बेटर डिसीजंस, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव एनीमोर। आप जैसे, हम देखिए अभी आज के जीवन में समय में कैसा जीवन जी रहे हैं हम, हमारा ना पूरा का पूरा फोकस आउटवर्ड है। मतलब हुँ, जैसे ही तुमने कुछ बोला, मैं एकदम से फायर हो गया। सही बात। 90% बिल्कुल केसेस सही में कि बात। यही है ना, ठीक है? अगर हमें अपने फोकस को इनवर्ड लेके जाना है, इनवर्ड मतलब क्या? महादेव, शिव जागृत हो गए। और देखिए महादेव अगर जागृत हो गए, तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा क्या? ये जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, आप थोड़ा समय दीजिए और इसको करते जाइए। धीरे, 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 धीरे ये जीवन की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। सर हो जाएँगे, मैं हाँ, सब बात मान रहा हूँ, लेकिन आप कैसे ऑपरेट करेंगे डे टू डे हाँ, लाइफ, मतलब राइट? कि जो इंसान कर रहा है वो तो चलिए मैं ईज़िली हैंडल हो रहा है। हुँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑफ़िस में ऐसे बहुत सारे जने हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, 2 तो चीज़ें हैं। आप उसमें कैसे हाँ, शांत तो मैं रहेंगे? उसमें भी बताता हूँ आपको। एक तो देखिए ट्रिगर कम हो जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है? या आप बहुत रिएक्ट करना छोड़ देंगे? रिएक्ट करना छोड़ देंगे आप। मैंने कहा आपका जो फ़ोकस है ना, वो इनवर्ड हो जाएगा। ओके, तो जब आप इनवर्ड हो जाते हैं ना, तो देखिए हम कैसा है ना, हमारा फ़ोकस अभी आउटवर्ड है। तो हुँ, आउटवर्ड में क्या होता है कि हम, रिप्लाई करना है बस। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं बाहर की चीज़ों से। हुँ, जब इनवर्ड हो जाता है तो अब हमें रिप्लाई नहीं करना है, हम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, ठीक है? तो एक तो ये घटना घटेगी, मतलब अगर आपने ये करना शुरू किया, अपने आप इनवर्ड हो जाएँगे। ठीक है। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि महादेव अगर जागृत आ गए, महादेव आपके जीवन में, भाई देखिए महादेव आ गए तो चमत्कार होगा बहुत, भाई उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक? मतलब उनके आते ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप हील अपने होनी आप स्टार्ट होते हो ही जाएँगी। जाएँगी। जैसे वो आना शुरू हुए, शक्ति अपने आप आपके जीवन में आने लगेंगी। अब आपको कमी महसूस ही नहीं होगी, वो शक्ति सारी चीज़ें टेक केयर करना शुरू कर देंगी। तो इससे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा अब ऑटोमैटिक या उस पे हमें मैं करना पड़ेगा? नहीं, उससे स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक? अब स्ट्रेस को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हाँ, हूँ। थोड़ा मतलब लेट्स टॉक अबाउट हाँ, स्ट्रेस लिटिल बिट, और उसके मैं कुछ प्रैक्टिसेज़ भी दे जी। देता हूँ ऑडियंस को, ठीक है? मतलब इसमें मुझे आपसे ये वाली प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा-सा मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन मैं हाँ, लेना चाहूँगा कि सुबह उठते ही
दिमाग में कहते हैं ना बस फ़ोन नहीं देखना, लेकिन हाँ। फ़ोन देखा है 8:15 हो रहे हैं, अब आपने देखा तो वो एकदम अब से 9:30 ऑफ़िस पहुँचना है, उसके बाद ट्रिगर हो मेल रहा करना शुरू है, हो फिर गया। ये शिफ्ट करना है, यार शाम को आके दोबारा घिसी-पिटी ज़िंदगी है, सो जाना है, तो हुँ, अगले दिन से वही करना है। ठीक, ये स्ट्रेस है, ठीक। लेकिन द थिंग इज़ जब आपके पास और कुछ नहीं है, इससे आपकी रोज़ी-रोटी चल रही है, तो उसको स्ट्रेस क्यों मान रहे हो? हाँ, अच्छा तो ये वो तो फिर पूरा अलग डिस्कशन हो जाएगा। उसपे हम अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं कि भैया तुम जो ये कर रहे हो, ठीक है, ये उसकी क्यों वजह से तुम स्ट्रेस में क्यों हो? वो हाँ, अलग से दैट विल बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। लेकिन मैं इस पे आता हूँ कि हाँ, अब देखिए कैसे, जैसे मैंने एक चीज़ तो ये बता दी, ठीक? तो आपने क्या किया, आप रोज़ एक एफर्ट लगाना शुरू कर दिए कि आपने इनको जागृत करना शुरू कर दिया, आपका फ्रंटल लोब डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। ठीक है? स्ट्रेस को थोड़ा-सा डिफाइन करते हैं, ठीक है? जब आदमी स्ट्रेस में होता है ना, ठीक? 2 तरीके से समझते हैं उसको। जी, स्ट्रेस के 2 ही अवस्थाएँ हैं, या तो वो एंग्ज़ायटी में होगा या तो वो डिप्रेशन में होगा, ठीक है? है दोनों ही बुरे, 2 ही बुरे हैं, ठीक है? अच्छा, एंग्ज़ायटी कब होती है? जो ओवरथिंकिंग होती है ओवरथिंकिंग। एंग्ज़ायटी का मेन रीज़न क्या है? कि आप या तो भविष्य में हैं, या पास्ट में, मतलब मैक्सिमम आप भविष्य में ही भविष्य होते में। हैं, ठीक है? हाँ, कि भाई ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसे कैसे करूँगा? ये आपको एंग्ज़ियस बनाता है, ठीक है? जो आउटकम आपको पता नहीं है, वो आपको एंग्ज़ियस बनाता है। डिप्रेशन क्या है ना, डिप्रेशन आपको अपने पास्ट से कंप्लेन है कि मेरे जीवन में ये वाली घटना नहीं, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उसको वो मिल गया मुझे देखिए ये डिप्रेशन वाली, आप समझ रहे हैं? डिफरेंस समझिएगा दोनों में, ठीक? वास्तु में भी जो है ना, वास्तु में जो ईस्ट डायरेक्शन है, ईएससी करके एक डायरेक्शन है, जैसे वास्तु में 5 एलिमेंट है, ठीक जी, है? जी, तो जो ये 5 एलिमेंट हैं, तो वाटर जो है रिसोर्स हम कहते हैं उसको, ओके, उसके बाद ईस्ट जो है जहाँ पे एयर आता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और फिर उसके बाद फायर अग्नि जो है वो आपको पैसा दिलाता है। फिर अर्थ जो है वो अर्थ मतलब रेलेवेंस मेरी आइडेंटिटी, और फिर उसके बाद जो स्पेस एलिमेंट है उसको हम गेन कहते हैं, ठीक है? तो वास्तु में क्या है ना, ईएससी करके एक डायरेक्शन है जिसको एंग्जाइटी से जोड़ा गया है, वो ईस्टर्न डायरेक्शन की है, वो ग्रोथ। तो ओके। अगर आपके जीवन में आपके ग्रोथ में कहीं भी अनसर्टेनिटी है तो आप एंग्शियस हैं। समझ पाया? ओह! समझ पाया? ठीक है? समझ गया। अब डिप्रेशन को बताता हूँ, बिल्कुल, ठीक? डिप्रेशन कहाँ पे आता है? वो गेन वाले डायरेक्शन में आता है, वेस्टर्न डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट, ठीक है? तो अगर आपके जीवन में गेन से जुड़ी कोई समस्या है, भई हम कोई काम कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल। धंधा स्टार्ट किया, धंधा चल गया तो गेन हो गया, नहीं हुआ चला तो क्या हुआ, डिप्रेशन हो गया। राइट? तो गेन, अगर आपके गेन में समस्या है तो आप डिप्रेशन में चले गए, समझ गए? और एक बार नहीं होता, जैसे आपने कुछ शुरू किया, गेन नहीं हुआ, फिर शुरू किया, गेन नहीं हुआ, 4 बार, 6 बार, 8 बार, व्यक्ति फिर गिव अप कर देता है, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है? करेक्ट, ये समझ गए? बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ हमारे शरीर में क्या होता है। शरीर में क्या है ना कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस करके एक ग्लैंड है, एक बॉडी पार्ट आप मतलब ब्रेन का पार्ट कह सकते ठीक हैं, है। वो डिसीज़न मेकर है, ठीक है? वो और वो हमारे साँसों से डायरेक्टली जुड़ा होता है। येस और नो वही करता है। हाँ, मतलब जो हमारे यहाँ शरीर में जितनी घटनाएँ घटती हैं ना, वो क्या होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा होता है। नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं हमारे, हुँ, वो नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो जितने केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे एड्रेनलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, वो। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, दोनों को सिग्नल भेजता है कि भैया ऐसा हो गया, अब इसको रिस्पॉन्ड करना है तो ऐसा करो, ठीक? ओके। ठीक है, जैसे अगर आपने आँख बंद किया, सोने गए, तो वो सिग्नल भेजेगा कि इनकी आँख बंद है, लाइट नहीं है, अब सोने जा रहे हैं। तो फिर वो आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम वैसा रिस्पॉन्स करता है। अगर किया तो आपको नींद आ जाएगी, नहीं किया तो नहीं नहीं आएगी। आएगी, ठीक? ओके। जो आपका राइट नॉस्ट्रिल है, ये प्राइमरीली हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस का कारण है, ठीक है? अगर ये चल रहा है तो। अगर ये चल रहा है तो आप एंग्ज़ियस हैं, स्ट्रेस में हैं। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो ये शिव को डिनोट करती है, शिव प्रेज़ेंट हैं, आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी नहीं होगी, ठीक? क्या होता है कि जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, तो हमारे ब्रेन में एमिग्डाला करके एक पार्ट है, उसको सिग्नल जाता है। ओके। वो क्या करता है, अच्छा देखिए थोड़े समय के लिए गया ना तो इट्स परफेक्टली फाइन, जैसे मान लीजिए आप जिम गए, हुँ, आपको तो भैया एनर्जी चाहिए ना वहाँ पे, करेक्ट। तो वहाँ पे अगर राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव तो हुई, इट्स ओके। इट्स ओके बिकॉज़ वो एमिग्डाला क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि भैया देखो, कुछ तो कुछ तो मतलब करना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो क्या करेगा, आपके उसने क्या किया, उसने तो ये जो राइट नॉस्ट्रिल है, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ गवर्न होता है। सिम्पैथेटिक मतलब फाइट एंड फ्लाइट, ओके। ठीक? जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है,
वो कहाँ से शुरू होता है? तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, महादेव एक्टिव होते हैं। समझिए कितनी पावरफुल चीज़ है। साइंस ये कहता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मैं कह रहा हूँ कि महादेव। महादेव। तो फिर क्या होता है ना कि जो हाइपोथैलेमस है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सिग्नल जाता है। तो जब यहाँ से सिग्नल गया तो वो कहता है कि ये नहीं, ये तो पैरासिम्पैथेटिक वाली चीज़ है, काम एंड कंपोज, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, वो वाली चीज़ आपको करनी है। ठीक? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो मैं स्ट्रेस में होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो सिंपैथेटिक, फाइट एंड फ्लाइट। जो लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल है अगर वो एक्टिव है तो वो काम एंड कंपोज, महादेव है, आप काम एंड कंपोज है। ठीक, ये देखिए इस ये घटना आपके उसमें शरीर में घट रही है जिससे आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। भाई पहले के ज़माने में जब हमारे जो पूर्वज थे गुफाओं में रहते थे, ठीक है? तो उनको क्या था, उनको सिम्पैथेटिक अगर ऑन ना करे, शेर आया, एक्चुअल में शेर आया, आपको भागना है, बिल्कुल। तो भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आपके शरीर में जो है बहुत सारी एनर्जी, आपकी ऑक्सीजन जो है, जब आपका बढ़ ब्रीदिंग जाएगी। बढ़ जाए, ये सब हो जाए, तो आप भाग सकते हैं तेज़ी से, मतलब एकदम रेडी हो गए। हम क्या है ना, जो वो ईमेल आप सुबह देख रहे हैं ना, हुँ, वो क्या, वो शेर है, ठीक है? वो शेर आया, उसने क्या किया, डरा दिया। आपको उसमें लेके चला गया, ठीक? कुछ-कुछ लोग क्या है, लोगों के जीवन में वो शेर लगातार बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, ठीक? इसमें मतलब भी मेरा ये है कि वो बना हुआ है या ये अपने माइंड से बना के नहीं, रखते अब हैं? देखिए वो बना हुआ मतलब क्या है? मतलब आपका, अगर मैं इसको इस पे लेके आऊँ ब्रीदिंग पे, हाँ, इसका मतलब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव लगातार एक्टिव एक्टिव है, है। लगातार एक्टिव है। मतलब आप हमेशा जो है फाइट एंड फ्लाइट में हैं। बिस्तर पे सोने भी गए, तब भी फाइट एंड फ्लाइट में ही हो। आप सोच के हुँ, देखो, ठीक है? आपको भाई नींद की ज़रूरत है ना, अब वहाँ पे तो लेकिन शेर को आप बिस्तर पे साथ लेके चले गए, सही बात है। जहाँ समझ रहे हैं? रेस्ट करना है, जहाँ पे कोई डर नहीं है, वहाँ पे नींद क्यों तैयार नहीं आ रहें। रही है आपको? क्योंकि आपका सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका राइट नॉस्ट्रिल है, वो वो एक्टिव है, एक्टिवेट। ठीक है? और उसमें एलिमेंट्स वगैरह भी होते हैं, हम उतना नहीं जाएँगे, लेकिन उसमें अगर आपका फायर एलिमेंट एक्टिव है, तो आप बहुत ज़्यादा फिर एंगर और ये सब चीज़ों में चले जाते हैं, ओके। ठीक? अब सोच के देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव करना शुरू करते हैं, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, तो क्या होगा? महादेव मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। और जो ये आप फाइट एंड फ्लाइट में हैं, वो वो खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस है, ठीक है, एंग्ज़ायटी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करे और सिर्फ़ इस नॉस्ट्रिल को अगर वो एक्टिव कर लेगा, तो वो काम एंड कम मतलब मतलब रिलैक्स हो ये जाएगा। है कि नेगेटिविटी से डायरेक्ट डिटैचमेंट ले सकता है, ईज़िली कि उसको पता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए गुड क्योंकि नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये ये पूरा का पूरा प्रोसेस, अटैचमेंट करा के रख रखा है। ये पूरा का पूरा उसने प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है ना हमारे जी, शरीर में। वो जो एड्रेनलिन ग्लैंड और ये सब चीज़ें, ये करेक्ट। पूरा का पूरा सबको प्रोसेस, एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है, उसको एक्टिवेट कर रखा है। हमें क्या करना है? हमें इनको एक्टिवेट करना है, ठीक है? अब इसको एक्टिवेट करने की कुछ चीज़ें बताता जी। हूँ मैं आपको। तो हमारे शरीर में कैसा है ना, एक तो देखिए ये पैरासिम्पैथेटिक, आप समझ गए, ठीक है? शरीर में एक वेगस नर्व होती है, हुँ, ठीक है? वेगस नर्व क्या है ना, हमारे यहाँ जहाँ महाशक्ति है, जी। मेडुला ऑब्लोंगाटा से यहाँ से निकलती है और पूरे शरीर में वो, मतलब आपके ऑलमोस्ट मूलाधार तक वो जाती है। और शरीर के जितने इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, सबसे लिंक है वो। तब से वो लिंक्ड है, ठीक? इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है, तो वो वेगस नर्व एक्टिव है, आपके सभी शरीर को प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा मिल रही है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। हर जगह इक्वली ऊर्जा पहुँच हाँ, रही मतलब है। क्योंकि वो महाशक्ति को मौका मिल रहा है वहाँ पे जाके जी, सारे करने का, ठीक है? और महाशक्ति क्यों? क्योंकि अगर आपका ये एक्टिव है मतलब महादेव जागृत तो हैं, महाशक्ति अपने ऑटोमेटिक आप काम आ करेगी। रही हैं, ठीक? अगर वो नहीं होता है, अगर आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं, तो क्या होता है कि ये वेगस नर्व का जो वो है ना, वो खत्म हो जाता है। मतलब जैसे कि मतलब शरीर, उसमें करंट नहीं है, हाँ, एग्ज़ैक्टली वो करंट किसी और जगह से फ्लो कर रहा है और वो नेगेटिविटी ला रहा है। जहाँ से वो फ्लो कर रहा है, फिर वो डिफरेंट तरीके की चीज़ों को स्टिमुलेट कर रहा है और आपके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिव कर रहा है, हुँ, ठीक है? करेक्ट। तो ये अब गोल क्या है? तो एक तो जो मैंने बताया वो, प्लस अपने वेगस नर्व को आप एक्टिव करिए। अगर आपके, जैसे हमारी क्या है ना, प्रैक्टिस हो गई है। हमारी प्रैक्टिस क्या हुई है कि हमारी प्रैक्टिस वो दूसरे वाले सर्किट को हमने बार-बार, बार-बार एक्टिव किया है, करेक्ट। तो पूरा शरीर हमारा अब उसी तरीके से मतलब मतलब चलने अनजाने लगा, में वो चीज़ परफेक्ट चल हो रहा है, गई एकदम है। एग्ज़ैक्टली परफेक्ट हो गई है। अनजाने में हो हमें गई क्या है। करना है? उसको अनलर्न करके हमें इसको लेफ्ट लर्न साइड करना है, लाना है। ठीक है? कैसे करेंगे आप? जी, वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए एक सबसे सिंपल टेक्निक बताता हूँ आपको, मतलब इतनी सिंपल है कि आप कहेंगे सर ये क्या टेक्निक बता दी आपने। जी। ठीक है?
सिंपली जैसे आप या तो बिस्तर और जिनको नींद नहीं आती हम्म, वो ये करके देखे 2 मिनट में, आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में आप सोएंगे ही सोएंगे, गारंटी, मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की, ठीक है। ओके, हाँ, आप बिस्तर पे लेट जाइए, ठीक ठीक है। है। बिस्तर पे लेटने के बाद जो आपकी जो आई बॉल्स हैं, ठीक है, हम्म, जैसे आपको ऐसा, आपको सिर्फ ये इधर ऐसे देखना है, ओके, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकते हैं। जब आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपको इस थोड़े से आंखों में जलन वगैरह होने लगे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो मतलब नहीं बंद होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आंखें बंद करके राइट आंखें हैंड बंद साइड, किया और आपकी आंखें वापस से सीधी हो आंखें बंद गई। करके राइट हैंड साइड में देखते रहिए। होता क्या है इसमें, ठीक है, आपका शरीर एक पर्टिकुलर रिदम पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा ना, वो दूसरी वाली सर्किट एक्टिव है, हम्म, अब उससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे सही बात है, भाई, क्योंकि उसको तोड़ना तो पड़ेगा तोड़ना ना, पड़ेगा। उसको आप ब्रेक देखिए खिंचलाना दवा पड़ेगा। दवा खाते हैं, जब आप ना जब दवा खाते हैं तो वो क्या होता है, वो उन नर्वस सिस्टम को काम कर देता है, हम्म, काम कर देगा तो क्या होगा, वो एक्टिवेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको दवा खाने से आराम मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जब तक दवा का असर है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, करेक्ट। जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ वापस से वो एक्टिव हो गया, आप फिर से परेशान। तो आप जब आप ये करते हैं, ठीक, तो जो वो सर्किट है ना उसको आपने ब्रेक कर दिया, हम्म, एनर्जी लेवल पे आपने उस सर्किट को ब्रेक कर एकदम दिया। से स्विच ऑफ कर बॉडी, दिया। आपकी बॉडी का एक रिदम बना हुआ, उस रिदम को आपने तोड़ दिया। बिल्कुल। और जैसे ही आप ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना समय लगता है, ठीक है, धीरे धीरे वो ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि एकदम रिलैक्स हो गए, मतलब जैसे या तो सांस लेने का, हमने हाँ, मतलब जैसे एकदम सांस लेने का मन कर जाएगा, या ऐसे ऐसा फील हो जाएगा, मतलब अपने आप फील होगा, रिलैक्सेशन वाला फील अपने आप आता है। आपको फील होगा। तो जैसे 1 मिनट 2 मिनट आप उधर देखते रहिए, ठीक है, लेट के आपने देखा, देखते रहे, और उसके बाद जब वो वैसा होता है तो फिर आँख को बीच में लाइए, फिर लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड पे। में वैसे ही करिए। ये करके जो आप उस सर्किट में फँसे हुए हैं, उस सर्किट से बाहर, ब्रेक हो और जाएगा। आपका क्या होगा ना, जब आप ये करते हैं, तो आपका वेगस नर्व एक्टिव होना शुरू होता है। जब आप इस प्रैक्टिस को धीरे-धीरे फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, आपकी वेगस नर्व की एक्टिवेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जैसे-जैसे वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, दूसरा सर्किट वीक पड़ता जाएगा, ओके, आप स्ट्रेस से बाहर निकल गए, बवाल ही खत्म हो गई। सब चीज़ें कितनी सिंपल प्रैक्टिस है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए आप बैठ के करना चाहें इसको, ठीक है, तो मैंने लेट के बता दी। देखिए जिसको नींद नहीं आती ना, आई मीन दिस इज़ एन अमेजिंग प्रैक्टिस, आप करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सही ठीक है। है। करके देखिए, जो मैं कह रहा हूँ आप करके देखिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगर बैठ के आपको करना है, मान लीजिए आप ऑफ़िस में हैं, भाई क्या हो रहा है कि आपने सुबह कर लिया, मान लीजिए, या रात को कर लिया, अब ऑफ़िस में फिर से वो हुँ, फँसे पड़े हैं, आपने चेक किया, यही चले जा रही है। हुँ, तो ऑफ़िस में जब आप अगर बैठ के आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप अगेन देखेंगे, और गर्दन को टेढ़ा करके आँखों को वैसे ही रख के इस पोर्शन को देखना है आपको, लाइक दिस। ओके, जब आप इस तरीके से उसको देखना शुरू करेंगे, अगेन वो जो सर्किट सर्किट ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। और आपका ये वेगस नर्व एक्टिव होना। तो आपका गोल क्या है? जिनको स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम है, हुँ, वो इसको जो है दिन में, ओवरथिंकिंग भी जोड़ सकते हैं सब इसमें, सब 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 कुछ, सब 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 कुछ। क्योंकि वो ओवरथिंकिंग अगेन फ्लाइट एंड फ्लाइट, भैया करेक्ट, शेर बैठा हुआ है, हाँ, शेर के साथ हम रह रहे हैं, वही वाली चीज़ है सही ना। बात। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे, आपका वेगस नर्व एक्टिव होना शुरू होगा, दूसरा सर्किट ब्रेक होगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। और आप ये करके देखिए, मतलब इट्स अ सिंपल प्रैक्टिस, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी नींद, मैं पता है अपने क्लास में हमेशा ये बात कहता हूँ, आपकी नींद इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई, ठीक है? अगर मेरे क्लास में आप आए और मेरी जो बातें हैं ये, अगर ये समझ में आ रही हैं, अगर आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हुई, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। नींद की क्वालिटी हम किसे कह रहे हैं? सो तो सभी रहे हैं। नहीं, सो कहाँ रहे हैं। कुछ लोगों को रात-रात भर नींद नहीं आती है, कुछ लोग 2 घंटे में उठ जा रहे हैं, कुछ लोग सो तो 8 घंटा रहे हैं, लेकिन सुबह उठे तो पता चला कि अभी भी नींद ही आ रही है, फ्रेश ही नहीं हो पाए, मन ही फ्रेश नहीं हुआ। दैट इज़ द थिंग। मतलब एक चुस्ती नहीं है, एक हाँ, भाव नहीं है कि यार आज नया दिन है, कुछ नया कुछ करना नहीं। तो अगर आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है ना, एनर्जी लेवल पे अगर परिवर्तन आ रहा है, तो आपका जो वो सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और उसमें ना एक पंचकोश का कांसेप्ट है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अन्न। ठीक है? ये 5। तो ये जो प्राणमय कोश है ना, मतलब अगर जब हम अन्नमय कोश मतलब फिजिकल लेवल पे, मतलब वो फाइट एंड फ्लाइट में पड़े ओके, हुए हैं, ठीक है? जब आप मनोमय कोश में जाते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होना शुरू होता है। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आपको मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में जाना सिखाता हूँ, ठीक? ओके, लेकिन
नेचुरली ये घटना हमारे जीवन में कब घटती है? जब हम सोने जाते हैं। जब हम सोने जाते हैं ना, तो मनोमय कोश में भी जाते हैं और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या होता है ना, मनोमय कोश में क्या होता है, जो आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है आ जाता है। वो सब हटना शुरू हो जाता है। आप अच्छा। उसको ओवरराइड करना शुरू कर देते हैं। विज्ञानमय कोश में क्या होता है ना, कि आप विज्ञान, दूसरे लोक का ज्ञान, तो आपको ऐसे इनसाइट्स मिलने शुरू हो जाते हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप बिल्कुल डीप स्लीप में चले गए, तो अब आपकी बॉडी रिपेयर करती है चीज़ों को। आपको मतलब आपके जो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ना बॉडी में, मतलब आपका हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ओके, हील कर रहे हैं आप। हील कर रहे हैं अपने आप, और आनंदमय मतलब फिर वो मोक्ष वाली मोक्ष अवस्था, हो ठीक जाता है? तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर आपकी नींद इंप्रूव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है है। कि आप यू आर नॉट गलत मेकिंग अप, कर रहे हैं यू आर कुछ। नॉट मेकिंग अप। जैसे मान लीजिए आप रोज बैठ के 2 घंटा मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नींद की समस्या है, इसका मतलब आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक? करेक्ट। सर, अगर इसको मैनिफेस्टेशन से लिंक करना हो, स्वर विज्ञान को, तो कैसे कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो स्वर विज्ञान के थ्रू मैं पा सकता हूँ? हाँ, थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक यस यस चीज़ में यस, आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल। द ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, सगुन करके ना, सगुन और निर्गुण करके एक चीज होती है स्वर विज्ञान में, ठीक है? जैसे हमने इनहेल किया तो ये सगुन है, एक्सहेल करके सांस छोड़ दी तो वो निर्गुण है। ओके, सगुन इज वेरी वेरी पावरफुल। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन महाशक्ति को आप ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब ले कर रहे रहे हैं। हैं। तो जब आप कोई काम करने जा रहे हैं और जब ये चीज़ करके करते हैं, तो आप महाशक्ति की बहुत सारी ब्लेसिंग या ऊर्जा आप उस काम में डाल रहे हैं, ठीक है? तो 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक डे टू डे की प्रैक्टिस, जो करने से आपका सारा काम बनना शुरू हो जाएगा, और एक मैनिफेस्टेशन, जी, जो मैंने वास्तु वगैरह को इंक्लूड करके बनाई है। तो जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से आप अपने साँस को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो या तो आपके जैसे आपने ऐसे ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, तो जिस हाथ पे सांस ज्यादा आ रही है, ये एवरी डोर इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लक फैक्टर। तो मेरे लेफ्ट में आ रही है। ठीक है, लेफ्ट में आ रही है, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि जैसे जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जब भी मतलब कहीं भी आपको एक डोर मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो, जैसे हमारा घर है, घर का एक डोर है, उसके बाद बाहर की दुनिया है। तो जो घर है ना, वो एक एनर्जी को डिनोट करता है, एक ऊर्जा मंडल को बिल्कुल, डिनोट कर रहा है। बाहर एक अलग अलग एनर्जी होगी। अलग ऊर्जा हो। तो स्वर विज्ञान ये कहता है कि जब आपका प्रवेश, व्हेन यू एंटर फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, वो ऑस्पिशियस होना चाहिए। अगर वो ऑस्पिशियस हुआ, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उस एनर्जी फील्ड में। तो ये कैसे पता हाँ, चलेगा कि एक ऑस्पिशियस हाँ, है? अच्छा, तो ये क्या करना है इसमें? हाँ, हाँ, इसमें आपको क्या करना है कि बेसिकली जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, ब्लो किया आपने, मान लीजिए आपकी, जैसे मेरी भी लेफ्ट चल रही है, हाँ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो आप सांस खींचेंगे, सांस होल्ड कर लेंगे, और घर का दरवाजा आपने ओपन किया, जो एक्टिव नॉस्ट्रिल थी वो वाला पैर घर से बाहर निकाला, दूसरा पैर आपने बाहर निकाला, खड़े हो गए, अब सांस छोड़ दिया। आपका जो एंट्रेंस है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो जैसे मान लीजिए किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, ओके, ठीक, घर मतलब से आप अलाइन कर लिया। अलाइन कर लिया मतलब एनर्जी लेवल पे। जो हमारे घर की दहलीज होती है, मतलब हाँ, एक तरीके चौखट है, हाँ, हमने उसके आगे जो एनर्जी है, हमने उसको अलाइन कर लिया, भई हमारी अपने लेफ्ट आप, चल रही है, हमें एग्जैक्टली लेफ्ट से एग्जैक्टली। लेफ्ट और राइट अब हो गया। अच्छा देखिए, कैसा मैंने कहा था आपसे शुरू में कि हमारे जो वैदिक सीयर्स थे, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं था कि तुम्हारा काम बन जाए। हाँ, तो ये जो प्रैक्टिस है ना, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, कि जब आप सगुन में जाके और इस तरीके से एनर्जी में एंटर करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका जो प्रवेश है उसमें ऑस्पिशियस हो गया, एनर्जी लेवल पे आपके बॉडी में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, क्योंकि अगर ओह! आपके बॉडी में डिस्टर्बेंस तो आएगा, आपके विचारों में डिस्टर्बेंस नहीं, आ जाए। ऊर्जा फिर डाउनवर्ड फ्लो करने लगेगी, हाँ, और मतलब पूरा ऊर्जा अगर डाउनवर्ड फ्लो करने लगी, तो वो फिर सिंपैथेटिक और बाकी का सब, स्ट्रेस वाला राइट। मामला आ जाएगा तो दूसरा। आपके एनर्जी में डिस्टरबेंस ना आए, तो आप जिस एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जा रहे हो, तो तो सिमेट्रिक वो, है। तो अगर आपके एनर्जी में डिस्टरबेंस नहीं आएगा, तो आपका सोच विचार जैसा है वो अच्छा रहेगा, करेक्ट। यू विल डू गुड इन लाइफ, ठीक। तो एवरी टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग एनी डोर, मैं कह रहा हूं ना, हर डोर आपको आपके भाग्य के बदलने की चाबी नहीं, है। जैसे कमरे, जैसे हमारे रूम का नहीं, डोर घर के अंदर नहीं, ओके, एक घर के अंदर नहीं, घर के अंदर की एनर्जी सेम है। घर से बाहर निकल रहे हैं, मान लीजिए निकले आप अपने गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, सांस खींचा, डोर ओपन किया, बैठ गए, जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, लिख लीजिए आप ये, ठीक। उतरे, कार आपने पार्क किया, ऑफिस में, उतरने से पहले भी करना है? नहीं जरूरत अच्छा, नहीं है, उतरे आपने कार पार्क किया, ऑफिस में आप एंटर कर रहे हैं, एक बार चेक कर लिया। नहीं चेक किया, और वही अच्छा, फिर से सगुन में आप
ऑफिस में एंटर कर गए, ऑफिस में किसी से बहस नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, सब सारा पूरा दिन कहेंगे अरे यार बड़ा अच्छा दिन चला। हर बार चेक कर रहे हैं ना हम लोग हर डोर के पास जाके। हाँ, हर डोर पर आपने चेक किया, मान लीजिए पहले आपकी ये चल रही थी, घर से निकले, हाँ। अब आपकी ये चलने लगी, तो आप सांस खींचेंगे, अब ये वाला पैर लेके आप ऑफिस के अंदर चले गए, अब ऑफिस में आपका प्रवेश ऑस्पिशियस हो गया, अंदर जाके सांस छोड़ देंगे। एक्सहेल कर देना है। तो जब आप ये करते हैं तो जिस जगह पे आप जा रहे हैं उस जगह पे आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो, मतलब वो अपने आप, इतनी पावर है। बहुत पावर है सर, बहुत बहुत पावर है। आप करके देखिए, ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट हैं इसके, ओनली जस्ट विद दिस प्रैक्टिस। अगर आपने सिर्फ एक यही प्रैक्टिस किया तो चमत्कार है आपके जीवन में, समझ लीजिए। सिर्फ आप सब लोग करके देखिए। आप, क्या होता है ना, जब हम घर से निकलते हैं, देखिए ईड़ा और पिंगला तो फिर भी ठीक है, वो फिजिकल के लिए, सुषुम्ना जो है ना, उसमें हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे आपको कोई, दोनों चल रही है, आपको वो जब टोकता है, आपने सुना होगा ना, हाँ। टोक दिया घर से बाहर मत निकलो, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब टोका ना तो फॉर अ मोमेंट नॉस्ट्रिल डिस्टर्ब, ऐसे होता है ना, ऐसे कर दिया तो फॉर अ मोमेंट नॉस्ट्रिल डिस्टर्ब हुई, दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव हो गई, और अगर आप सुषुम्ना से बाहर निकल गए तो आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपका काम खराब हो सकता है, अलग अलग लेवल पे चला गया वो, राइट। तो सिर्फ ओनली जस्ट फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस आपके कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे, आपका जो काम बनना है वो काम बनना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको चेक करके कुछ चीज विश भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, हम तो उस पे भी आ रहा हूँ, ठीक है, मैनिफेस्टेशन। अच्छा, एक पैसे देने का बता देता हूँ, ठीक है, पैसे का भी दुनिया, सबको पैसा तो चाहिए ही, ठीक है। आप जब किसी को, जब आप पैसे निकालते, सबके पास ना वॉलेट होना चाहिए और कैश कुछ होना चाहिए, पैसे को देखो, फील करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम अभी कार्ड कार्ड खाली वही चल रहा है, या फिर जीपे, पता नहीं चलता था कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, जैसे हर महीने कुछ पैसे अगर आप एटीएम से निकाल रहे हैं, सांस खींच के उस पैसे को अपने वॉलेट में डालिए, ठीक है, सांस खींच के आप उस पैसे को वॉलेट में डालिए। जब भी आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं, इवन चाहे गूगल पे से कर रहे हैं, कार्ड से कर रहे हैं, सांस खींचिए और पेमेंट करिए। क्यों? क्या होता है ना, जब हम पेमेंट करते हैं तो मन के अंदर क्या चल रहा होता है, कम हो गया, अरे यार पैसा होता है कि नहीं होता, मतलब इन जनरल, ठीक है, और कितना बड़ा भी मल्टीपल वैलिड पैसा जा रहा है, हाँ, लेकिन लगता तो है ना कि यार कम हो गया, ठीक। तो जब आप सांस खींच के सांस रोक लेते हैं, सगुन में जाते हैं, तो आपके मन में विचार आने बंद हो जाते हैं, तो जो वो एक नेगेटिव अफर्मेशन आपके अंदर एनर्जी लेवल पे जगह जाना था, जगह नहीं बची। तो अगर आप सांस खींच के पैसा देना शुरू करेंगे तो आपके पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो क्या, पॉजिटिव यूनिवर्स में मैसेज क्या आ गया कि भाई ही इज अ गिवर, यू नो, गिव हिम मोर, गिव हिम मोर। देख रहे हैं आप कैसे नेचुरल तरीके से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एक मंदिर का मैंने मैनिफेस्टेशन बनाया हुआ है, टेक्निक, उसमें वास्तु को भी जो है मैं लेके आया हूँ। तो ऐसा कोई मंदिर, जैसे वेस्ट डायरेक्शन जो है वास्तु में, वो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो और मतलब इंडिया में जितने भी जितने भी अच्छे मंदिर, अच्छे इन द सेंस जहाँ पे आपकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं, जैसे तिरुपति बालाजी ले लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो उसमें क्या है ना, भगवान वेस्ट में बैठे बैठे होते हैं। जैसे हम जब मंदिर का पूरा फेस वेस्ट में है, हाँ, जब आप मंदिर का पूरा वो डायरेक्शन बना के देखेंगे तो जो वेस्ट जोन होता है वास्तु का, भगवान उसमें ही बैठे, मतलब उनका जो गर्भगृह है, जो मंदिर का मेन, वो वेस्ट में होता है, ठीक। तो अब वेस्ट में, अच्छा, फिर उस पे आप देखते हैं कि वो गुंबद बना होता है, ठीक है, दैट इज अ पिरामिड। बिल्कुल, तो पिरामिड क्या करता है, यूनिवर्स से एनर्जी लेके वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, एनर्जी का सोर्स है। तो मंदिर जब वेस्ट में गए आप, वहां पे हायर एनर्जी पे आप अपने आप वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक। ये एक चीज हो गई। करना कैसे है आपको, जब आप मंदिर में एंटर कर रहे हैं, अगेन सांस चेक करिए, जिस जो आपकी सांस एक्टिव है, सांस खींच के वही वाला पैर आप अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर मंदिर होगा ना तो 90% केस में आपकी वो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी, ठीक, ऑटोमेटिक। अगर अच्छा मंदिर वहां पे सतव, अगर सतव वाली एनर्जी है तो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी, काम एंड कंपोज, बड़ा रिलैक्स हो जाएंगे आप। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपने चेक किया, आप अपना वो पैर लेके अंदर, सगुन में आपने एंटर कर लिया, मंदिर में आपका प्रवेश ऑस्पिशियस हो गया, आपके एनर्जी लेवल में कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ। भगवान के सामने जाइए, वेस्ट जोन में जहां भगवान खड़े हैं, आप खुद भी वेस्ट जोन में होने चाहिए। सेंटर से आप देखेंगे ना, तो जैसे ये जैसे है मान लीजिए सेंटर, तो यहाँ भगवान बैठे, तो ये वेस्ट जोन हो गया, तो आप वेस्ट में खड़े हो गए। इनहेल करके नाभि तक पूरा सांस लेके आएंगे आप, ठीक। आपने आंख बंद की, नाभि तक पूरा सांस लेके आएंगे और यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक। जब आप नाभि पे सांस ले, जब आप इनहेल करके नाभि पे सांस लेके आते हैं, तो आपको अपनी विश भी इनहेल करनी है,
मन में आपको सोचना है कि वॉट एवर मैनिफेस्टेशन यू वांट टू डू, ठीक। और आपको यह ऐसा इमेजिन करना है कि नाभि से जो 72,000 नाड़ियां हैं उससे वो एनर्जी अब आपके शरीर से डिस्ट्रीब्यूट होके बाहर जा रही है, ठीक। तो रिलीफ फील हो रहा है आपको। हाँ, मतलब आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू, उसमें होता क्या, जो आपकी जो विश है वो जिस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही है वो क्या हुआ, जो मंदिर में उस समय की एनर्जी है उसके साथ सबमर्ज हो रही है और यूनिवर्स में जा रही है। और वेस्ट जो है, वेस्ट इच्छा पूर्ति का की दिशा है। जब आप उस दिशा में अपनी बात कहते हैं एट अ हायर फ्रिक्वेंसी तो वो बात पूरी हो जाती है। इसीलिए जब कोई तिरुपति बालाजी जाता है और कहता है कि वहां जाके हम मांग के आए और मेरी बात मान ली गई, ऑब्वियसली वो ये चीजें नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ वेस्ट में खड़ा हो गया और अगर वो थोड़ा उसकी एनर्जी अच्छी है तो उसकी विश फुलफिल हो जाती है। जिसकी नहीं भी अच्छी है तब भी हो वो जाती है। इस प्रोसेस से जो है अपनी बात कहेगा तो उसकी विश फुलफिल हो जाएगी। तो जो वो विश पूछ रहे थे उन्हें होल्ड करके रखनी है ना हाँ, आपको? सांस खींचा आपने, नाभि पे गई, होल्ड होल्ड किया। और अब अपनी विश को। इमेजिन करिए, विश आपने इनहेल कर लिया ओके। सांस के साथ। अब आप इमेजिन करिए कि वो 72,000 नाड़ियों से आपके शरीर से वाइब्रेट होके बाहर निकल रही है। जब तक होल्ड ही रखनी है। हाँ, बाहर निकल रही है और वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ वो मिक्स हो रही है। और अपने विश को उस समय आप इमेजिन करते रहिए। एक 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड किया, सांस छोड़ दिया, भगवान को थैंक यू बोल के वापस आ जाइए बस। वेरी पावरफुल टेक्निक, वेरी पावरफुल टेक्निक, बहुत सारे चमत्कार। अब तो मैं क्या है कि मैनिफेस्टेशन वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब मैंने कहा ना कि मैं अब उस जगह पे, उस जोन में हूँ जहाँ पे आपका मोटिव अलग है जो, तो। हाँ, जो हो रहा है सब अच्छा है। मतलब मैंने वो छोड़ दिया वहां पे, चेतना का स्तर अब उस जगह चला गया है। लेकिन हाँ, हम अगर फंसे हुए हैं कहीं तो इसको यूटिलाइज करके हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। इस पॉडकास्ट में जो आपने आज, मतलब मैं कहूँगा फुल ऑफ नॉलेजेबल पॉडकास्ट, मतलब जो शुरू से लेके अंत तक जुड़े होंगे, मतलब मैं कहूँगा और उन्हें कोई बात समझ भी नहीं आई ना, वापस जाके समझो उस चीज़ को, क्योंकि हाँ, थोड़ा एक। समय देखिए, थोड़ी ना क्या हाँ, होता है ना, जब मतलब आप थोड़ी, मैं टेक्निकल बातें करता हूँ बट एट द सेम टाइम मेरा क्या थॉट प्रोसेस है ना कि चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। लाइक देयर शुड बी अ क्लियर, मतलब आपको वो चीज आप साइंटिफिकली भी को सर रिलेट कर द पाओ। थिंग इज़, आप जो बात कर रहे हैं, हम लॉजिक पे बात कर रहे हैं और आज की ऑडियंस को जो चाहिए वो लॉजिक चाहिए। हाँ, आज का जो यूथ है, अगर मैं जेन ज़ी की ही बात करूँ, उनको लॉजिक समझा दीजिए, आपके 100 काम कर और देंगे। एक चीज मैं मतलब ऐड करना चाहूंगा जी। जाते जाते कि देखिए, जो हमारा ये वैदिक विजडम है ना, ये बहुत अमेजिंग है। इट्स अ प्योर साइंस। तो जो हम सब ना बहुत जो मैं भी था वैसा बिल्कुल। एक जमाने में, आज से 15-16 साल पहले। मतलब आई वॉज द सेम कि अरे ये सब फालतू चीजें हैं, इसमें कहाँ फंसना, कहाँ एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और कहाँ ये कर रहे हो। उस चीज से बाहर निकलिए, उस चीज से बाहर निकलिए, अपने वैदिक विजडम को अप्रिशिएट करिए, सीखिए उसको। उस पैटर्न को ब्रेक करिए। जीवन, मैं सही बता रहा हूँ, जीवन में इतना आनंद आ जाएगा ना कि आप कहेंगे कि यार क्या कर रहा था मैं, क्यों क्यों नहीं मतलब सीखा ये। मतलब मैं तो इस चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि आपको लगता है कि यार वो 30 साल मैंने अपने बेकार करे, कि मैं हाँ, वो चीज़ क्यों नहीं अपनाई मैंने और अपनी लाइफ हमने मतलब एज अ इंडियन, एज अ मतलब हम लोग सनातन धर्म, हमने क्यों क्यों हम बाहर की भाई, आप माइंडफुलनेस की किताब पढ़ते हो, ठीक है, आप किसी हेल्थ की बुक पढ़ते हो, माइंडफुलनेस, व्हाट इज माइंड, व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू, दिस इज माइंडफुलनेस। करेक्ट। भाई आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप ही नेचुरली रहने लगोगे। आपको फेक नहीं बनना है कि हाँ मैं एकदम ध्यान रखूं। भाई आपकी सांस लंबी गहरी हो गई, आपकी ये नॉस्ट्रिल एक्टिव हो गई, बन गए काम सब। एंड कंपोज हो गए, अपने आप माइंडफुलनेस होने लगा। करेक्ट। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच, नमस्ते। आपको एपिसोड हमेशा की तरह अच्छा तो लगा ही होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चंस हैं, बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम सर को दोबारा लेके आएंगे और हम भी जहाँ तक है उनका आंसर आपको देंगे। थैंक यू।